नवरणेन चन्दनकलङ्कम् गुणवर्णभूषणदयम् जीवस्य परिवर्णम्। जो परम मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमत साहिब जी का है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। इसमें 20 विवरण है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, आपको साथ में बोलना है। पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गना और उपयोग। इसमें से पहली प्रवितना है जिसका नाम है गुणस्थान प्रवितना। गुणस्थान प्रवितना में कितने गुणस्थान हो गए अभी तक? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 गलत 4, 5 चालू कर दो उनके लिए। 3 गुणस्थान पूर्ण हुए। चतुर्थ गुणस्थान समझना हमने सुबह से प्रारंभ किया था। उसमें ये बताया कि दर्शन मोहनी कर्म के क्षयोक्षम से, उपशम से या क्षय से 3 प्रकार के सम्यक्त्व की अवस्थाएं बनती है। उनका नाम है क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। तो यहाँ पर अभी देखा था सुबह हमने क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व क्या चीज होती है। किसे कहते हैं क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व? बोलो अग्नि। क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? नहीं, ये छोड़ दो, आप हटा दो इससे। बोलो। नहीं आ रहा है। अग्नि के पास में बोलो दीदी। नहीं, वीरेंद्र भैया नहीं बता देता। कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से जो हुए, कौन से कर्म के क्षयोक्षम से? दर्शन मोहनिया कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से जो हुए उसका नाम है क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व। अगला प्रश्न, क्षयोक्षम किसे कहते हैं? जो हमने सुबह समझा था, 3 शर्तें उसने बताई थी। क्षयोक्षम किसे कहते हैं? दीदी इधर सेकंड नंबर पे आप बैठे ना। हाँ, ठीक है, अपने शब्दों में बताया, लेकिन लगभग उसका भाव ऐसे ही है। जो 3 शर्तें बताई थी, क्या बताई थी? कि जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदयाभावी है। दूसरा, जो देही सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका सत्ता में रहने रूप सब अवस्था रूप उपशम, और जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय में आना। इस प्रकार से जो 3 मिलाकर के अवस्थाएं बनी, इसका नाम दिया आचार्य भगवान ने कि यह क्षयोक्षम कहलाता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा दर्शन मोहनी का क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व। तो दर्शन मोहनी का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दर्शन मोहनी संबंधित सर्वघाती स्पर्धक हैं, कौन कौन से थे? मिथ्यात्व के और सम्यक मिथ्यात्व के। इन दोनों प्रकृतियों के सारे स्पर्धकों का वर्तमान काल संबंधी उदयाभावी क्षय, और इन्हीं दोनों प्रकृतियों का भविष्य में आने योग्य जो उदय है सत्ता में बना हुआ, उनका वैसा का वैसा रहना, वह कहलाता है सत अवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती सम्यक्त प्रकृति है, तो उस सम्यक्त प्रकृति का क्षय उदय। ऐसा होने पर फल किस बात का होगा? वहां पर इतना सब कर लिया, तब मैं क्षयोक्षम में 3 शर्तें समझ ली। अब यह बताओ कि यहाँ पर फल कौन सी बात का आने वाला है? जीव के परिणामों में कर्म की अपेक्षा से किस चीज का फल आएगा? किस चीज का फल आएगा? कौन से कर्म का फल आएगा? 3 बताया ना आपको। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। और यहाँ जो क्षयोक्षमिक सम्यक्त है, इसमें अपन ने तीनों को टच कर लिया है।
तत्कल्याण ने कुछ ना कुछ किया है। तो अब ये बताना है कि इन तीनों में से फल किस चीज का आ रहा है? किस प्रकृति का आ रहा है? सम्यक्त प्रकृति का। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों प्रकृतियों का जो फल था वो तो अपन ने घटा दिया है। यदि उनका फल आने लग जाए तो कुछ से कुछ अवस्था बन जाएगी। मिथ्यात्व का फल आने लग जाएगा तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का फल आने लग जाएगा तो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। और सम्यक प्रकृति का फल आएगा तो यहाँ पर वो बना हुआ है, समझ जाएगा। इसलिए एक प्रकृति का फल है और उसके फल स्वरूप सम्यक दर्शन जीव को हो जाता है। ठीक है ना? सम्यक प्रकृति के उदय से जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर क्या होता है? सम्यक प्रकृति के उदय से कल मल दोष लगते हैं। जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन से किसके कारण से हुआ? इन दोनों प्रकृतियों का और अनंतानुबंधी का जो उदय का अभाव है, उदय नहीं चल रहा है, उसके निमित्त से तो है तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। और जो अकेली सम्यक प्रकृति का उदय है वह सम्यक दर्शन रूप परिणाम पैदा करने में कारण नहीं है। वह तो जो सम्यक दर्शन है उसमें दोष पैदा करने में कारण है। ठीक है ना? ये इतना अपन ने सुबह किया था। आगे औपशमिक सम्यक और क्षयिक सम्यक गाथा पढ़ी थी, उसमें परिभाषा देखी थी कि औपशमिक सम्यक किसे कहते हैं। तो ये दिखाया 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो जीव का परिणाम पैदा होता है उसे औपशमिक सम्यक कहते हैं। और 7 प्रकृतियों में लिया दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ, ऐसा करके 7 प्रकृतियों का हो गए उपशम। उपशम हो गए यानी उनके उदय का पूर्ण रूप से अभाव हो जावे। कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए। ऐसी अवस्था को बोलते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। अब यहाँ पर प्रश्न है कि औपशमिक सम्यक्त्व में उत्पन्न होने के लिए 7 प्रकृतियों का उपशम होगा कि 5 प्रकृतियों का होगा कि एक प्रकृति का होगा? क्योंकि अभी तो बताया था कि मिथ्यात्व का उपशम किया और यहाँ पर लिख रहे हैं कि 7 प्रकृतियों का उपशम करना है। तो 7 प्रकृतियों का उपशम होगा कि 1 का, 2 का, 3 का या 7 का? कितने का होगा? तो क्या है? 2 प्रकार की स्थितियां हैं। कौन सी 2 प्रकार की स्थितियां हैं? एक तो कोई जीव आज तक जिसने सम्यक प्राप्त नहीं किया, कभी भी अनादि काल से लेकर के आज तक भी उसको सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई है। एक तो है ऐसा जीव, और एक ऐसा जीव है जिसने एक बार औपशमिक सम्यक को प्राप्त किया और प्राप्त करने के पश्चात में कहाँ चला गया? मिथ्यात्व में चला गया और बड़े लंबे समय तक कहाँ पर रहा? मिथ्यात्व में ही रहा। और उसके बाद में कुछ समय बाद वह पुनः सम्यक प्राप्त करता है। तो ऐसा एक जीव है, वह भी कौन सा प्राप्त कर रहा है? औपशमिक सम्यक प्राप्त कर रहा है। तो 2 जीव औपशमिक सम्यक प्राप्त कर रहे हैं। कौन कौन से? जिसने आज तक सम्यक से कभी नहीं ग्रहण किया वह, और वह जीव जिसने सम्यक ग्रहण किया, ग्रहण करके छोड़ दिया, छोड़ करके बहुत लंबे काल बाद पुनः औपशमिक सम्यक प्राप्त कर रहा है। एक साइड के 2 जीव हैं। ठीक है, समझना की बात। अब ये जो 2 जीव हैं, इन 2 जीवों में क्या है? पहले जीव की अपन बात करते हैं कि जिसने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो उसके पास सत्ता में जो कर्म यानी जो कर्म दर्शन मोहिनी के हैं, कौन कौन से कर्म हो सकते हैं? उसके पास 3 प्रकार के दर्शन मोहिनी के कर्म हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इन तीनों में से उसके पास तीनों ही रहेंगे, 2 रहेंगे कि 1 रहेंगे? तो आगम ने कहा कि उसके पास 1 ही रहेगा। कौन सा रहेगा? मिथ्यात्व। उसके पास सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व नाम की प्रकृति नहीं है। कारण क्या है कि ये जब कोई जीव सम्यक प्राप्त करेगा तभी 1 से वे 3 होंगे। आपसे कहा था ना कल कि 1 से 3 कब होते हैं? जब हम इनमें फूट डालते हैं। फूट डालने का मंत्र क्या है? सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन रूपी मंत्र नहीं है तो मिथ्यात्व में फूट नहीं डाल सकती है, अर्थात उसके 3 भाग नहीं हो सकते हैं। किसके नहीं हो सकते हैं? मिथ्यात्व के 3 भाग नहीं हो सकते। कब नहीं हो सकते?
यदि सम्यक दर्शन का मंत्र उसके ऊपर नहीं फेरा जाए तो वह जीव जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो उसका क्या होगा? उसके पास अकेली मिथ्यात्व प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नहीं है। समझना है? ऐसा जो जीव है वह जब औपशमिक सम्यक प्राप्त करेगा तब वह अकेली मिथ्यात्व की प्रकृति का उपशम करेगा। बाकी की दो चीज जब है ही नहीं तो उसका उपशम करने की जरूरत है क्या? जो चीज हमारे, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो कौन सी बीमारी की दवाई लेकर के आओगे? कैंसर की ले आओगे, पेट दर्द की, गैस की, सिर दर्द की, हार्ट की, बीपी की, ये सब ले आओगे कि नहीं? अब डॉक्टर के पास गए हैं तो लेते हैं 2-4 दवाई कि भाई जितनी बीमारी है उतने की हम इलाज करेंगे। अब जो बीमारी नहीं है उसके लिए दवाई कौन लाएगा? ऐसे के ऐसे ही मिथ्यात्व नाम की ही बीमारी है तो इलाज किसका किया जाएगा? मिथ्यात्व का ही किया जाएगा। यदि बाकी की दो बीमारियां मौजूद ही नहीं है तो उनका कुछ काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसा जो जीव है उसके पास अकेली मिथ्यात्व नाम की कर्म प्रकृति मौजूद है तो वह मिथ्यात्व का करेगा उपशम, खाली करने वाली जो अवस्था ना उस चीज को ऐसा जीव करेगा। निदर्शन होने की एक का उपशम और अनंतानुबंधी की तो चारों मौजूद है, उन चारों का भी उपशम। ऐसा करके उसके लिए उपशम कितनी प्रकृतियों का कहलाएगा? 5 का। तो आपके जो नोट्स है इस नोट्स में आप औपशमिक सम्यक है ना, इसके बाद में दर्शन होने की 1, 2 या 3 ऐसे 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो इन 3 ऑप्शंस में अपन ने पहला ऑप्शन देख लिया कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है इसी को बोलते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया। उसके पास एक मिथ्यात्व की हमें दर्शन होने की प्रकृति है। एक तो वो, और कथा लिखा है ना, कथा करके नहीं चला ना, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों का अप्रशस्त उपशम होने पर इस प्रकार से कितनी हो गई? 4 और 1 5। समझना है इतना? अब अपन बात करते हैं 3 प्रकृतियों की। कैसे 3 प्रकृतियां? कि कोई भी सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद में जैसे ही सम्यक उत्पन्न होता है औपशमिक, उस समय जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व में हो जाती है टूट, उसके अनुभाग और होते हैं क्षीण। तो मिथ्यात्व के ही 3 प्रकार के बदलाव होते हैं। मिथ्यात्व थोड़ा तो मिथ्यात्व रूप रहता है, थोड़ा उसका अनुभाग क्षीण होकर के सम्यक मिथ्यात्व में जाता है और थोड़े मिथ्यात्व का क्षीणपना और होकर के जाता होगा सम्यक प्रकृति में। तो मिथ्यात्व अकेला होकर के ही 2 बालकों को उत्पन्न कर देता है। जगत में तो स्त्री पुरुष का समय हो तो पुत्र पैदा होते हैं। मिथ्यात्व इतना महारथी है, इतना सुलभ है कि वो अकेला ही क्या करता है? 2 अपने भाई बंधु ले आता है। कौन कौन से? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। कैसे ले आता है? उसके अनुभाग में क्षीणता होती है, हीनता होती है, कम हो जाता है। तो थोड़ा द्रव्य, थोड़े पुद्गल के कर्म के परमाणु तो कैसे बने रहते हैं? मिथ्यात्व रूप ही। थोड़े हो जाते हैं सम्यक मिथ्यात्व रूप और थोड़े हो जाते हैं। अब उसके पास दर्शन होने की कितनी प्रकृतियां हैं? कितनी है? 4 आवाज आई। कितनी प्रकृतियां हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना? नहीं, जो बैठे हुए उनको, सभी तो बैठे हुए। तो ऐसा करके उसके पास कितनी आ गई? 3। अब इसमें जब 3 हिस्से कर दिए, ऐसा जीव क्या हुआ? पुनः चला गया मिथ्यात्व गुणस्थान में, और मिथ्यात्व गुणस्थान में रह करके इसका लंबा काल बीत गया और उसके पास अभी भी कितनी प्रकृतियां हैं? 3। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये जो 3 प्रकृतियां हैं इनके होने पर अब वह जब उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो उसके लिए बीमारियां कितनी आ गई? अब 3। तो उपशम कितने का करेगा? वह 3 का। तो अब दर्शन होने की 3 का और अनंतानुबंधी की 4 का, दोनों मिला के कितने हो गए? 7 का। तो इसलिए क्या लिखा है? 3 प्रकृतियों का ऑप्शन करने पर और अनंतानुबंधी की 4 का करने पर, तो 4 और 3 हो गए 7। अब एक अकेली शर्त बची अपनी जिसमें लिखा है 2 प्रकृतियां। 2 प्रकृतियां कैसे हो जाएगी?
कि जैसे अभी बताया कोई जीव मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि से बना सम्यक दृष्टि, जब सम्यक दृष्टि बना तो मिथ्यात्व कर्म के 3 हिस्से हुए और फिर वह पुनः क्या बन गया, जीव मिथ्या दृष्टि बन गया। जब मिथ्या दृष्टि बना तो ये जो 2 प्रकृतियां और बन गई थी नई, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, तो इनमें एक काम चालू होता है कन्वर्ट होने का। ये आप पुनः मिथ्यात्व में आ गए तो ये जो 2 प्रकृतियों का द्रव्य परमाणु है वे वापस मिथ्यात्व में बदलना चालू हो जाते थे। पहले हम कहां से कहां पहुंचे थे, पहले से चौथे में, तो हमने क्या किया था, मिथ्यात्व को बदला था सम्यक मिथ्यात्व में और मिथ्या सम्यक प्रकृति में। अब वापिस से जीव कहां पहुंच गया, पहले में, तो अब क्या होगा, मिथ्यात्व बोलेगा देखो मैं वापिस से क्या हो गया हूं, स्ट्रांग हो गया हूं, मेरी चीजें मुझे वापिस दो, जो मैंने अपने साथियों को दिया था द्रव्य अब उनकी जरूरत नहीं है, अब मैं अकेला ही खेल दिखाऊंगा। तो वो जो सारा द्रव्य है वो धीरे 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 करके एक समय में कन्वर्ट होना चालू होता है और थोड़ा थोड़ा करते हुए कुछ काल के बाद में सारा का सारा सम्यक्त्व का द्रव्य मिथ्यात्व में बदल जाता है और कुछ काल के बाद में सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य भी किसमें बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, मिथ्यात्व में। समझ में आया। अब ऐसा जब हुआ तो जब तक उसके पास 3 प्रकृतियां थी तब तक यदि वो ऑप्शन में सम्यक्त करे तब तो उसको करना पड़ेगा 3 का ऑप्शन, लेकिन थोड़ा काल और बीता तो वो सम्यक्त प्रकृति के जितने भी पार्टिकल्स थे, परमाणु थे, वे सारे के सारे हो गए कन्वर्ट। तो अब उसके पास बचे 2 ही प्रकार की प्रकृतियां, एक तो बची मिथ्यात्व और एक बची सम्यक मिथ्यात्व। अब यदि ऐसा जीव औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करेगा तो उसको कितनी प्रकृतियों का ऑप्शन करना होगा, 6 का। 6 का कैसे, दर्शन मोहिनी की 2, एक तो मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी की 4, ऐसा करके 2 और 4 हुए 6। तो इस प्रकार से कोई जीव 5 प्रकृतियों का, कोई जीव 6 प्रकृतियों का, कोई जीव 7 प्रकृतियों का उपशम करके क्या बनता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। और कोई जीव समझे 3 सिचुएशन से हो गई, वही जीव जिसने औपशमिक सम्यक प्राप्त किया था बाद में आ गया मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व में आने के बाद में उसका जितना सम्यक प्रकृति के सत्वरूप द्रव्य परमाणु थे वे तो हो गए सारे के सारे कन्वर्ट। बच्चे कितने उसके पास, 2। अब इसने अभी भी औपशमिक सम्यक प्राप्त नहीं किया और थोड़ा काल बीता तो वो जो सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु थे वे भी किसने वापस पूरे के पूरे कन्वर्ट हो गए, मिथ्यात्व में। अब उसके पास कितनी बची दर्शन मोहिनी की प्रकृति, 1। कौन सी, कौन सी, मिथ्यात्व। अब ये जीव कैसा हो गया, वापस अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया। इसको बोलते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव और एक हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा। जैसा हुआ यानी जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में एक ही दर्शन मोहिनी की प्रकृति थी, उसी प्रकार से इस जीव के पास भी अब वापस से दर्शन मोहिनी की कितनी हो गई, 1 हो गई। और अब इसको जब ऑप्शन सम्यक्त होगा तो ये कितनी प्रकृतियों का ऑप्शन करेगा, जो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया। ऐसा जीव जब औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करे तो कितनी प्रकृतियों को उपशमित करके सम्यक्त की प्राप्ति होगी, 5 की होगी। लेकिन ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन उससे जैसा हो गया यानी अब उसके पास वही बचा है। ऐसा होने के कारण से अब ये भी यदि उपशमिक सम्यक्त करेगा तो करेगा 5 प्रकृतियों में, 1 मिथ्यात्व की और 4 अनंतानुबंधी की। यानी इतनी सारी सिचुएशन हमने देखी, उनमें एक बात 2 बात कॉमन निकल के आई। क्या निकल के आई, भले आप कभी भी करो अनंतानुबंधी का उपशम तो करना पड़ेगा, एक बात, क्योंकि वो 4 तो कांस्टेंट है, उनको अपन ने नहीं हिलाया है। और दूसरी बात क्या कांस्टेंट है, दूसरी बात क्या कॉमन है, मिथ्यात्व का भी उपशम अनिवार्य है, क्योंकि 1 प्रकृति का करोगे तब भी मिथ्यात्व है, 2 का करोगे तब भी मिथ्यात्व है, 3 का करेंगे तब भी मिथ्यात्व प्रकृति है। मिथ्यात्व सब में कॉमन है, इसलिए मिथ्यात्व
और अनंतानुबंधी का उपशम करना ये औपशमिक सम्यक्ति के लिए कम से कम आवश्यकता है, इससे कम से हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। और यदि 2 का और 3 का और करना पड़ा तो उसके लिए वह सम्यक्ति से लौट करके आया हो ऐसा जीव का हो सकता है। यदि किसी के पास दर्शन होने की 3 प्रकृतियां सत्ता में है और यह मिथ्या दृष्टि है, वह 3 प्रकृति वाला जीव ज्यादा अच्छा है कि एक जीव ऐसा है जिसके पास मिथ्यात्व प्रकृति मात्र है और मिथ्या दृष्टि है। कौन सा जीव ज्यादा अच्छा है? जिसके पास कर्म ज्यादा है वो अच्छा है। एक के पास मिथ्यात्व अकेला है, एक कर्म की प्रकृति है, और दूसरे के पास में 2 प्रकृतियां हमने बढ़ाई है, 3 कर्म की प्रकृतियां, वो भी किसकी? दर्शन होने की, राजा के पुत्रों की। सेना कितनी बढ़ गई? राजा के पुत्रों, अभी तक राजा था, राजा के पुत्र भी आ गए, राज सिंह। तो बताओ वो जीव अच्छा है जिसके पास 3 है कि वो जीव अच्छा जिसके पास 1 है? अब पता नहीं आप लोगों का गणित कैसा है। शत्रु बढ़ रहे हैं, लेकिन शत्रु बढ़ रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि इसने अपने स्वात्मा को जाना था, तकरार श्रद्धान किया था, ये विजयी होगा। भले इसके शत्रुओं की संख्या 3 दिख रही है, परंतु कर्म की रणभूमि में ये खाली नहीं लौटेगा, निश्चित रूप से विजयी होगा। मोक्ष लक्ष्मी रूपी स्त्री इसके सिर पर तिलक काढ़ेगी ही काढ़ेगी। और यदि अकेला मिथ्यात्व है, इसका मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये जीतेगा या हारेगा। ये भव्य है कि अभव्य हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन जिसके पास 3 है तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह जीव क्या है? भव्य है। तो कल से माला मत खेलने देख जाना, हे भगवान 1 से 3 कर दो। हमने ये नया सुना, हम तो आज से यही सोच रहे थे मिथ्यात्व हो जाए, मिथ्यात्म नाश को। अब आज से नया करेंगे, मिथ्यात्म सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति आनवे को। ऐसा नहीं करना, कर्म बुरे होते हैं, अपेक्षा से आपको समझाया। इस प्रकार से ये चीज निकली। अब इसको उपशम अपन शब्द यूज कर रहे हैं, वो उपशम होता क्या है तो उससे यहाँ पर आगे दिखाया है, यदि अपन समझ चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं उसे। प्रशस्त अप्रशस्त शब्द आए थे, उसको आगे जाकर के समझेंगे इसी में 2 मिनट बाद। इसे कहते हैं उपशम, कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करना, इसे कहते हैं प्रशस्त उपशम। जैसे आपको पहले दिखाया था, इसको आगे करना, इसके भी आगे। ये निषेध रचना है, ये स्थिति को डोनोट करता है। 1 2 3 4 से लेकर के बहुत समयों तक क्या पाए जा रहे हैं? कर्म पाए जा रहे हैं। तो उसमें से बहुत सारे दूसरे कर्म जाने दो, अपन मिथ्यात्व कर्म को देखते हैं। यहाँ पर है मिथ्यात्व कर्म के भी वैसे के वैसे बहुत सारे रखे हुए निषेध। यहाँ से जीव ने पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया, यानी करण लब्धि, उसके पहले प्रायोग्य लब्धि और जो लब्धियां होती है वो लब्धियां सब हुई, और यहाँ पर से करण के परिणाम होना प्रारंभ हुए। इसका विस्तार लब्धि साहजी में है, अभी अपन सामान्य प्रक्रिया से समझेंगे। तो यहाँ करण के परिणाम चालू हुए, अधः प्रवृत्त करण हुआ, फिर थोड़े समय बाद अपूर्व करण हुआ, और फिर थोड़े समय बाद चालू हुआ अनिवृत्ति करण। एक करण का नाम है जो अपना नवा गुणस्थान भी है, उसमें देखेंगे कैसी कैसी प्रक्रिया होती है। तो अनिवृत्तिकरण समझ लें यहाँ से चालू हुआ, इस एक स्पेसिफिक टाइम से। जब यहाँ चालू हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गैप दिख रहा है आपको, थोड़े समय है यहाँ पर, इन समयों से निकलना है, गुजरना है। और इस समय के ऊपर से लेकर के यहाँ पर भी क्या है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जैसे कर्म पूरे भरे हुए हैं ना, तो ये भरे हुए रहेंगे। और इस समय जीव पहुंचेगा तो उसको पुनः क्या आने वाला है? मिथ्यात्व का उदय आने वाला है, मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पर अनिवृत्तिकरण में आने पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाए जाने वाले जो कर्म थे, ये वर्डेड लाइन लिखी है ना, कर्म थे यहाँ पर, तो इन कर्मों को हटाना है। कितना हटाना है? पूरा का पूरा हटाना है। तो एक एक समय के परिणामों के द्वारा
यहाँ पाए जाने वाले जितने कर्म के परमाणु थे उनको एक समय में थोड़ा लिया, थोड़ा नीचे भेजा, नीचे यानी यहाँ नहीं, जितना समय बचा है अनिवृत्तिकरण का, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यहाँ तक भेजा, तो कुछ परमाणुओं को क्या कर दिया, इस अंतर मुहूर्त के काल के ऊपर भेजा। इस समय से लेकर के इस समय तक का जो पीरियड है वो कितना है, अंतर मुहूर्त मात्र, बहुत लंबा नहीं है, थोड़े से ही सेकेंड्स का ये काल है। तो ऐसे लेकर के इतने परमाणुओं में यहाँ जो पाया जा रहा था उनको उठाया, उठा करके थोड़े डाले ऊपर तो थोड़े डाले नीचे। फावड़े से डालेंगे कि क्या लेकर के डालने के लिए, गेती, फावड़ा और क्या क्या आता है, चम्मच से, हाथ से डालोगे तो भी पता नहीं क्या करोगे। बहुत सारे अनंत है, ये अनंत, अभी जो कह रहे हैं ना दिन में, ये असंख्यात नहीं है, ये अनंत है। यहाँ अनंत बोलोगे ना तो चलेगा कि कितने परमाणु हैं, अनंत हैं। तो इन अनंतों को नीचे लेना और ऊपर लेना, तो नीचे लेना और ऊपर लेने का मतलब समझ में आया कि हम हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर नहीं है, जीव यहाँ पर है इस समय पर, और उसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना टाइम बचा हुआ है, और इस टाइम पर, इस टाइम से लेकर के ये जो खाली जगह है, यहाँ खाली दिख रही है, ये वाला पिक्चर भरा हुआ दिखाया है कि पहले सिचुएशन थी ऐसी और बाद में हो गई ऐसी। तो यहाँ पाए जाने वाले जो कर्म के पार्टिकल्स थे उनका किया उदीर्णा में ला करके उदय, और कुछ का किया उत्कर्षण करके आगे भेजने का काम। तो एक समय बीता, थोड़ा 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 काम करते हुए जब तक हम यहाँ पहुंचे उसके थोड़े समय पहले ही क्या हो गया, ये जगह हो गई खाली। और अब क्या होगा कि एक समय करके हम यहाँ बीते, यहाँ तक मिथ्यात्व का उदय चला, और जैसे ही इस समय में जीव आया, यानी इस टाइम में उसने प्रवेश किया, उस समय उस जीव की जो परिणति बनेगी उसे बोलते हैं, उसे उपशम सम्यक प्राप्त हुआ। क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान को बिगाड़ने वाला जो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय था वो एक भी उदय में अब नहीं आ रहा। कितना अच्छा होगा, अरे औक्षणिक सम्यक प्राप्त हुआ, आपको क्या समझता नहीं है, एक ही व्यक्ति में तालमेल हो गई, मजा नहीं आया ना, कोई बात नहीं। ऑप्शन सम्यक के बाद में ऑप्शन चारित्र भी होगा, छायिक चारित्र भी होगा, शायद इस टाइम भी मजा नहीं आए, केवल ज्ञान भी होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किसको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा का पूरा टाइम चलता रहा, और चलते जब तक रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, औपशनिक सम्यक्त का काल। तो वहां पर लिखा है औपशनिक सम्यक्त, कर्म के उदय का अभाव है और इसका टाइम पीरियड है अंतर मुहूर्त। इस प्रकार से ये कहलाता है, जो गैप करके बनाया ना, इसे बोलते हैं प्रशस्त उपशम। जो कर्म को आगे पीछे करके, एम्प्टी स्पेस देख करके, खाली करके, अंतर करके स्थिति बनाई जाती है, और स्थिति में पहुंच करके जब उसको फील किया जाता है वहां पर वह प्रशस्त उपशम कहलाता है। ठीक है। अप्रशस्त उपशम क्या चीज है, अनंतानुबंधी के लिए लिखा था अप्रशस्त उपशम, ये यहाँ पर प्रशस्त के लिए दिया है। कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करना, वह उपशम प्रशस्त उपशम है, और उससे जो गैप बनेगा तब उस प्रकृति का उदय नहीं आएगा। इसके पहले हो उदय, इसके बाद में हो उदय, लेकिन उतने समय के लिए उदय नहीं है। अब है अप्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम ने यह किया है कि उस कर्म प्रकृति का थोड़ी देर के लिए उदय नहीं आएगा, परंतु उसने अंतर नहीं किया है, गैप नहीं बनाया है। जैसे इसमें गैप बना चुके थे ना, वैसा गैप नहीं बनाया है। कल अपन ने देखा था सासादन का उदाहरण, सासादन में आपके सामने टेबल्स बनाई थी, याद आ रहा है? एक मिथ्यात्व का निषेध और एक था अनंतानुबंधी का निषेध, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ पा रहा था लास्ट में। ये अपन ने ये जहां से अंतरकरण चालू हुआ था वहां का पिक्चर आपको दिखाया था, इसके पहले की प्रक्रिया दिखाया समझाई। तो यहाँ पर है मिथ्यात्व पूरा अंतरकरण रूप यानी प्रशस्त उपशम रूप,
और अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है कि उसका निषेध खाली नहीं हुए हैं, उसका द्रव्य खाली नहीं हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, पर इसको भी इस प्रकार का कर दिया गया है कि कम से कम अंतर मुहूर्त काल के लिए ये भी क्या होगी, उदय में नहीं आ पाएगी, लेकिन अपने उदय को अन्न में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि जो परमाणु लाइन में रखे हैं उनको उदय में तो आना पड़ेगा, उदय में जागना जाएंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अन्य जो इसकी सजातीय अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि प्रकृतियां हैं उसमें, तो ये बदलेगा एक समय में, दूसरे समय में जाएंगे तो दूसरे समय का बदला, तीसरे समय में जाएंगे तो तीसरे समय का बदलेगा, ऐसा चौथा पांचवा छठा सातवां जितना औपशनिक संयुक्त का काल है उसमें 6 आयु काल के पहले तक ये नियम से कन्वर्ट होता जाएगा। इतनी देर का उसका प्रशस्त उपशम नहीं होता, अप्रशस्त उपशम होता है, और उसके बाद में किसी जीव का उस प्रकृति का उपशम लंबा किया हुआ हो तो उसको तो चलेगा पूरे टाइम तक औपशमिक संयुक्त, और किसी जीव के लिए अनंतानुबंधी का उदय चालू हो जाए बीच में ही, बीच में यानी लास्ट के 6 आवली से लेकर के एक समय के काल तक, क्योंकि सासावन का काल कितना बताया था, एक समय से लेके 6 आवली, तो इतने काल के लास्ट का बच जाए तब जाकर के अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम जो किया था वो भी समाप्त हो जाए, तो उसके लिए तो हो जाएगा चालू सासावन, परंतु किसी जीव के लिए समाप्त न हो गए उसका चलता जाए तो उसके लिए क्या बना रहेगा, औपशमिक सम्यक्त्व पूरे टाइम बना रहेगा, और उसके बाद में क्या होगा वो एक अलग बात है, वो अपन आगे देखेंगे। समझना है, प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम यानी जो गैप बना करके अंतर करके उपशम किया जाता है उसे बोलते हैं प्रशस्त उपशम, और जो बिना गैप बनाए हुए कर्म प्रकृति को इस रूप कर दिया अंतर मुहूर्त के लिए कि वह उदय में आने के अयोग्य हो गई, उसे कहेंगे अप्रशस्त उपशम। आप प्रश्न कर सकते हो अनंतानुबंधी का ऐसा क्यों किया, अनंतानुबंधी को भी एक काम करो ना, थोड़ा अंतर बनाओ, गैप बनाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर हमको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक नियम है कि अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही माना गया है, उसका प्रशस्त उपशम होना संभव नहीं है, यानी थोड़ी देर के लिए उसकी जगह को खाली कर दिया जाए ऐसा कार्य उसमें होना संभव नहीं है, इस कारण से ऐसा अप्रशस्त उपशम ही उसने दिखाया है। आई बात समझ में, इस प्रकार से अनंतानुबंधी का अप्रशस्त और दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम करने पर जो जीव का परिणाम पैदा होता है उस परिणाम का नाम है, उस परिणाम का नाम है, उस परिणाम का नाम है, कौन से परिणाम का, जो दर्शन मोहिनी की और अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का उपशम करके परिणाम पैदा होता है उस परिणाम को औपशमिक सम्यक्ति कहते हैं। अब यहां तक आप में से किसी को औपशमिक सम्यक्ति के बारे में प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, नहीं तो अपन आगे इसमें क्या प्रक्रिया बनेगी जानने की वो देखेंगे। हाँ हम्म इनका प्रश्न है कि आपने कहा कि 3 प्रकृतियों से एक प्रकृति बन गई है तो वो कन्वर्ट हो रही है, तो सत्ता में रखी हुई जितनी प्रकृतियां है ना उसकी दोनों की, सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक की, तो जितना आगे का रखा हुआ द्रव्य है अंतः कोड़ा कड़ी सागर का, वो सारा का सारा एक एक निषेध नहीं, एक एक % होकर के कन्वर्ट होता जाता है। थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर के उसको चेंज करेंगे, और चेंज करने पर क्या होगा, थोड़े काल के बाद में वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो उदय तो एक समय में एक ही रहने वाला है, मिथ्यात्व के टाइम पर मिथ्यात्व का उदय, सम्यक मिथ्यात्व के टाइम पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय। ठीक है, हाँ देखिए, हाँ हाँ
नहीं, कन्वर्जन पहले गुणस्थान में बोला ना, पहले गुणस्थान में रह करके क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसका? सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक्त का मिथ्यात्व में। और जब अंतरकरण रूप अनुवृत्तिकरण अधिकरण करेगा तो उसका वो कन्वर्ट होना रूप करके क्या हो जाएगा, उसको सम्यक्त की प्राप्ति रूप जो पुरुषार्थ चल रहा है वो होगा, जिससे उनके उपशन बनेंगे। ठीक है। अब यहां पर पिक्चर डालो, मैं इसके आगे ये वाला। अब ये अपन ने अकेला किसका किया है? मिथ्यात्व कर्म का। किसी जीव के पास दो प्रकार के कर्म है दर्शन होने के, मिथ्यात्व भी है और सम्यक मिथ्यात्व भी है। तो जो प्रक्रिया मिथ्यात्व में करेंगे वही प्रक्रिया समान समय में सम्यक मिथ्यात्व के लिए भी करेंगे। यानी जैसे मिथ्यात्व में अंतर किया है वैसे सम्यक मिथ्यात्व में भी अंतर किया जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी जीव के पास तीन कर्म की सत्ता है पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, तो वह जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ऑप्शन सम्यक्त्व, तो जैसे मिथ्यात्व में अंतर किया है उसी प्रकार उन्हीं परिणामों के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक प्रकृति का जो अंतर है उसको भी किया जाएगा। तभी तो उन तीनों का ऑप्शन कहलाएगा। यदि उनका ऑप्शन ना हो तो उसको ऑप्शन सम्यक का नाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये जो हमने चित्र बनाया है ये तो अकेला मिथ्यात्व को रख करके बनाया है। ऐसे ही आप दो और बना लेना। कौन कौन से? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के साथ में, और एक और क्या बनेगा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त के साथ में। और फिर आप कह सकते हो दर्शन में होने की एक प्रकृति का ऑप्शन होने पर, या दर्शन में होने की दो प्रकृति का ऑप्शन होने पर, या दर्शन में होने की तीन प्रकृति का ऑप्शन होने पर, तथा अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों का ऑप्शन होने पर जो परिणाम पैदा होता है उसे औपसमिक सम्यक्त कहते हैं। ठीक है, ओके। यहां तक अपना औपसमिक सम्यक्त हो गया पूरा। हाँ, पहले क्या संख्या के भाग का काल का, ये तीनों मिथ्यात्व गुणस्थान में कब तक रह सकती है, कब तक इनका सत्य पाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा पहले के असंख्या के भाग काल तक रह सकती है, और उसके बाद में पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। मतलब नष्ट होना चालू हो गया परंतु कन्वर्ट हो जाएगी। एक यहाँ प्रश्न है कि कैसे उसको सम्यक्त की प्राप्ति होगी? अनादि मिथ्या दृष्टि को किस प्रकार से यह औपसमिक सम्यक्त होगा? क्या काम करें हम कि ऊपर नीचे हो जाए? हमको तो वो फावड़ा दो, क्योंकि हमको वो ऊपर नीचे करना है। हमने यूं तो बहुत ऊपर नीचे किया है, लेकिन अब हम कर्म को भी क्या करना चाहते हैं? तो ऊपर नीचे करना चाहते हैं और औपसमिक सम्यक्त प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या किया जाए उसके लिए? क्या प्रक्रिया है? कौन सा हमको काम करना पड़ेगा? तो यहाँ पर संक्षेप में एक स्लाइड में दिया है कि 5 प्रकार की लब्धियां होती है। कौन कौन सी? संयोक्षण लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 4 और 5 लब्धियां हैं। इन 5 लब्धियों को प्राप्त करे, यानी जीव के परिणाम अतिशय निर्मल हुए। जिन देव, जिन गुरु, जिन शास्त्र का अवलंबन ले, उनके माध्यम से परिणामों को विशुद्ध करके जो जिन सूत्र में कहा गया है, जिन सूत्र में कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान करता हुआ प्रमोद से उसको ग्रहण करे, चिंतन करे, सकल भेद विज्ञान करे और उसके कर्मों की स्थिति इन परिणामों के निमित्त से बहुत बहुत घट जाए, और घटने के बाद में उससे करण रूप अतिशय विशुद्ध परिणाम निर्मल पैदा हो गए, जिसको बोलेंगे अपन करण परिणाम करके। 5 लब्धि का नाम है करण लब्धि। तो इस करण लब्धि को प्राप्त करे, तो प्राप्त करने के बाद में जैसे ही करण लब्धि समाप्त होगी उसके अगले ही समय में क्या प्राप्त हो जाएगा? उपशम सम्यक्त हो जाएगा। तो अपने को यदि औपसमिक सम्यक्त चाहिए है और अभी तक नहीं हुआ है तो क्या करना है? 5 लब्धियां करनी है। 5 में से 3 लब्धि जो लगभग अपन समझ लो कर ही रहे हैं भाई। 6 ऑप्शन लब्धि में हमारा परिणाम निर्मल हुए, फिर विशुद्ध हुए, तन को आने का सुनने का भाव बनता है, फिर अनंत भगवान का जो प्रवचन है, उपदेश है, उस उपदेश को हम स्वीकार करते हैं, प्रमोद से सुनते हैं, तो वह वहां तक पहुंच गए हम देशना लब्धि में। अब उस देशना को सुन करके उसका जो प्रयोजन है, उसका जो वाच्य है, उस वाच्य को समझा जाए।
जीव अजीव, परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, इनको जान करके क्या है क्या उपादेय है, इसको जाने और जान करके स्व सन्मुख हो गए, अपना शुद्ध स्वरूप जैसा है वैसा जाने, उसकी तरफ प्रतीति करे, झुके, तब जाकर के करण लब्धि के परिणाम होना चालू होते हैं। और एक बार चालू हो गए तो नियम से औपचारिक सम्मत्व हो जाएगा। कहाँ मिलेगी करण लब्धि? कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी कि नहीं? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, एक आध तो चल गई कि नहीं अभी? अरे किसी व्यक्ति को करण लब्धि, अरे हमको पता ही नहीं करण लब्धि क्या होती है। मंदिर जी में करण लब्धि मिलेगी कि नहीं? आगम में करण लब्धि मिलेगी कि नहीं? जहां है वहां मिलेगी। आगम में उसका व्याख्यान मिलेगा, उस व्याख्यान को जान करके अपने परिणाम निर्मल होंगे, तो इस जीव द्रव्य में ही उस करण लब्धि की उपलब्धि प्राप्ति होगी। ये बोझ डालना भी यहाँ से पीछे गए। इस प्रकार से ये देखा, हमने जो संक्षेप में कहा आपको, ये इस एक स्लाइड के लिए आचार्य नैमिषारण्य स्वामी ने 150 गाथाएं लिखी है। इस एक चीज के लिए कितनी गाथाएं लिखी है? 150 गाथाएं। और आप सोच सकते हो उन 150 गाथाओं की बात यदि अपन इन 3 पॉइंट्स में लिख दें तो कितना जरा सा है। उसको पूरा करने के लिए तो अपने कहां तक पहुंचना पड़ेगा? लब्धि सार तक। तो अपन जैसे कि गोमक सार का जीवकरण कर लो ना, धीरे 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 करते करते जब लब्धि सार तक पहुंच जाएंगे तो अपन वहां इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझना अपने लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ होगा औपचारिक सम्मत्व। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो औपचारिक सम्मत्व है, इसका जब टाइम पूरा हो जाएगा, जितना उसका अंतर्निहित आप कह रहे हो, यदि उसका उतना पूरा टाइम पूरा हो गया, जो गैप खाली किया था वो गैप हमारा टाइम वाला निकल गया टाइम, तब अब क्या होगा? उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी? तो यहाँ पर 4 सिचुएशन, 4 स्थितियां बन सकती है। 3 तो जब उसका काल समाप्त होगा उसके बाद की, और एक ऐसी सिचुएशन स्थिति है कि जहां उसका काल पूरा हुआ ही नहीं और कुछ अन्य अवस्था बन गई। कैसे बन गई? तो अपन अब यहाँ देखते हैं। पहला लिखा है औपचारिक सम्मत्व से जाने के 4 मार्ग। पहला मार्ग क्या है कि वह टाइम पूरा हुआ, जैसे कल उदाहरण में लिया था ना, एक समय से लेकर के 1000वें समय तक क्या चल रहा है जीव को? औपचारिक सम्मत्व का टाइम, मतलब उसने गैप बनाया है। तो एक समय से लेकर के 1000 समय तक जीव बढ़ा, और बढ़ने के बाद में पिक्चर निकालना, दूसरा बस यहाँ पर हमने देखा, ये एक समय से लेकर के आपसे कहा था यहाँ तक है 1000वां समय, और इस प्रकार से एक एक समय गुजरता गया, गुजरते 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 यहाँ तक पूरा का पूरा उपशम सम्मत्व का लाभ उस जीव ने ले लिया। अब लेने के बाद क्या है? एक स्थिति ये बन सकती है कि जैसे ये टाइम पूरा हुआ और पीछे रखा हुआ जो मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति का निषेध है, परमाणु है, द्रव्य है, वह कहा अब हम उदय में आना चालू होते हैं। तो उसका उदय आना प्रारंभ हो जाए तो क्या हो जाएगा? जीव को उसी समय क्या बन जाएगा? मिथ्यात्व बन जाएगा। और वो कौन से गुणस्थान वाला कहलाएगा? पहले गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि। ऐसा कैसे हो जाएगा? अभी तक तो भला आदमी कहाँ था? सोचे में था, इतनी देर तक इतनी मेहनत से किया, लेकिन इसके थोड़े ही समय, मतलब एक समय बाद ही इतनी देर तक चलता रहा, और एक समय बाद ही क्या आ गया? मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा वापिस संसारी जैसा। कि ऐसा हो जाता है, अनेक जीवों के साथ होता है, तभी तो जाकर के औपचारिक सम्मत्व से पुनः मिथ्यात्व में आना होगा, अन्यथा औपचारिक सम्मत्व से मिथ्या दृष्टि कैसे बनेगा? इसलिए एक सिचुएशन तो बनी हमारी कि ये मिथ्यात्व के जो खाली निषेध किए थे उनमें बाद में वापस से मिथ्यात्व का उदय आने लगा, तो वह जीव बन जाता है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला, मिथ्यात्व गुणस्थान वाला। एक तो हो गया ये मार्ग। दूसरा क्या मार्ग लिखा है? साधारण, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 26, जो नोट्स है ना उसमें 26 से दिया है। सेकंड रास्ता क्या है?
सासादन का। सासादन का कैसे बनेगा, तो वो आपको बताया था कल कि ऑप्शन सम्यक तो चल रहा है, उसका टाइम एक समय से लेकर के 900वें समय तक चला। उदाहरण के लिए वास्तविक गणित में अंतर मुहूर्त तक चला और अंत का एक समय से लेकर के 6 आवली काल तक टाइम बचा था, यानी उपशम सम्यक्त का काल बाकी है। वहां पर दिखाया था जैसे यहाँ पर सम्यक्त का काल बाकी है, परंतु फिर भी अनंतानुबंधी रूठ गई और अनंतानुबंधी का उदय आने लगा। तो औपशमिक सम्यक्त से जीव क्या बन गया, सासादन गुणस्थान वाला। तो ये हुई दो चीजें। ठीक, तीसरा क्या स्थिति है, वह जीव को आ गया सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय। तो उसका उदय आ जाने पर क्या बन जाएगा, मिश्र गुणस्थान वाला। इसके लिए भी कल अपन ने एक पिक्चर बनाया था मिश्र गुणस्थान में कि जब औपशमिक सम्यक्त का काल चल रहा है, काल हो गया पूरा, तो पूरा हो जाने के बाद में उसको कौन सी प्रकृति का उदय आना चालू हुआ, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति का। और आ जाने पर वो क्या बन गया, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला। वो निकाला कि पिक्चर ये चल रहा था ऑप्शन सम्यक। तो इसका जितना पूरा टाइम था वो पूरा का पूरा टाइम क्या है, यूज किया। और यूज करने के बाद में अब इस प्रकृति का उदय आना संभव था, परंतु उसकी जगह मिश्र प्रकृति का उदय आना चालू हो गया। तो अब ये जीव मिथ्या दृष्टि ना बन करके क्या बना, मिथ्या दृष्टि ना बन करके क्या बना, सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर पाए जाने वाले मिथ्यात्व का क्या होगा, ये सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका फल किस रूप में आएगा, सम्यक मिथ्यात्व रूप से आएगा। इस प्रकार से बन गई कितनी सिचुएशन, 3। समझ में आई कि नहीं, 3 नहीं आई, आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई। चिंता मत करो, आपका टर्न हो गया, मेरा भी टर्न आएगा। अब चौथी सिचुएशन लास्ट वाली। लास्ट में क्या है कि जीव को औपशमिक सम्यक्त से प्राप्त हो जाए छायाक्षणिक सम्यक्त। कैसे प्राप्त हो जाएगा कि वह जो औपशमिक सम्यक्त का काल है वो तो हो गया पूरा, परंतु उसके बाद में जीव को मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ही नहीं आया। सासादन वाली अवस्था तो पहले से ही नहीं बनी। अब एक प्रकृति बच गई दर्शन होने की, कौन सी, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। अब वह सम्यक प्रकृति उदय में आना प्रारंभ हो जाए तो उस समय से लेकर के वह जीव क्या कहलाएगा, छायाक्षणिक सम्यक दृष्टि। उसी समय जो मिथ्यात्व के और सम्यक मिथ्यात्व के निषेध यानी परमाणु है वह मौजूद है कि नहीं, उस जीव को जिसको सम्यक प्रकृति का उदय आने वाला है या आ रहा है, उसको उस समय मिथ्यात्व के और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु है कि नहीं, नहीं है, तो क्या खत्म हो गए, है कि नहीं है। दिखाना मिश्र वाला पिक्चर कैसे, मिश्र गुणस्थान के लिए जो बताया था ना अभी, ये आपको दिखाया था। यहां से लेकर यहां तक खाली, और यहां के बाद में मिथ्यात्व है और मिश्र प्रकृति भी है, परंतु एक डंडा और खींचना, इसमें ना मिथ्यात्व का उदय आ रहा है ना मिश्र का उदय आ रहा है, परंतु एक तीसरी प्रकृति है दर्शन होने की, सम्यक्त की, उसका उदय चालू हो रहा है। तो जब उसका उदय आ रहा है उसी समय मिथ्यात्व भी है जीव के पास, सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त भी है, परंतु उदय किसका आया, सम्यक्त का। तो बाकी दो है कि नहीं है, अब सत्तानक के पास है, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, सदअवस्थारूप उपशम। सदअवस्थारूप उपशम ही होगा कि कुछ और भी होगा, उनका उदय भी आना चालू हो जाएगा, उनका क्षय हो जाएगा, क्षय भी नहीं होगा, उदया भावी क्षय। अरे भाई सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया, इसका मतलब छायाक्षणिक सम्यक्त हुआ, तो छायाक्षणिक सम्यक्त की जो स्थितियां हैं, जो 3 शर्त है वो आपको बतानी पड़ेगी ना, यानी उसके पास मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के जो द्रव्य हैं सर्वघाती सर्वक हैं, उनका क्या होगा, उदयाभावी क्षय। वर्तमानकालीन की भविष्यकालीन, भविष्यकालीन, वर्तमानकालीन। और उन्हीं दो प्रकृतियों के जो देशघाती सर्वक हैं उनके भविष्य का सदअवस्था रूप उपशम होगा, बराबर नहीं क्या,
अच्छा 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 अच्छा, उन्हीं दो प्रकृतियों के जो सर्वघाती सर्वक है। दिनेश भैया देश घाती नहीं है, आप से हिला रहे थे। यहाँ से ऐसा हिलेगा ना तो ये हिल ही जाएगा पूरा। यहाँ तो अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, एक शब्द भी चूके तो कुछ का कुछ होगा। हाँ, तो क्या हुआ? सम्यक्त्व नहीं, सम्यक्त्व नहीं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इनके सर्वघाती, ये दोनों अपने आप में वैसे ही सर्वघाती है। आप इसमें सर्वघाती नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पष्ट करने के लिए अच्छा है अपन लगा दें। इनके दोनों के सर्वघाती स्पर्धकों का विद्या भावी क्षय वर्तमानकालीन, और जो भविष्य में रखे हुए इन्हीं के सर्वघाती स्पर्धक यानी सारे के सारे हैं, वे सत अवस्था रूप उपशमित हैं। इस प्रकार से तो बनी दो स्थितियां, और सम्यक्त प्रकृति का उदय वो हम अभी बता ही रहे हैं कि उसका उदय चालू हो गया। इस प्रकार से जब ये तीनों चीजें बन गई, उस समय जीव को क्या कहना पड़ेगा? छायक क्षणिक सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ, छायक क्षणिक मिथ्या दृष्टि, छायक क्षणिक सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से औपक्षणिक सम्यक से जानने के कितने रास्ते हो गए? 4। कौन कौन से? पहला अपना प्रिय नहीं, सबसे पहला हुआ मिथ्यात्व। औपक्षणिक सम्यक के बाद में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए तो मिथ्यात्व में चला गया। औपक्षणिक सम्यक के काल रहते हुए अंत में अनंतानुबंधी का उदय आया तो साधन में गया। औपक्षणिक सम्यक का काल समाप्त हो जाने के बाद में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो सम्यक मिथ्यात्व हो गया, और औपक्षणिक सम्यक के काल के बाद में सम्यक्त प्रकृति का यदि उदय आया तो छाया क्षणिक सम्यक्त्व हो गया। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि कौन डिसाइड करेगा कि वो यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि वहां जाएगा? कौन डिसाइड करेगा? और उसका जैसा व्यक्त अव्यक्त संश्लेष बन जाए, ये देख करके ऐसा नहीं सोचता है बहुत दिन से सम्यक मिथ्यात्व में नहीं गया हूं, इस बार औपक्षणिक सम्यक से कहां भेजना मुझे? सम्यक मिथ्यात्व में। और कई बार अपन ऐसा कहने लग जाएंगे अब बहुत दिन से छाया क्षणिक नहीं हुआ है, एक बार उसका भी टेस्ट लेकर के देख लेते हैं कि इस प्रकार की भावना से काम नहीं है। वो औपक्षणिक सम्यक्त्व का टाइम चल रहा है, अब उसके काल के बाद में जैसा उसका प्रकृति का उदय आ जाए, प्रकृतिगत कार्य, या जैसे उसके परिणाम उछल जाए, बाहर निकल जाए, विपरीतता बन जाए, तो जैसा जिस जीव की जैसी स्थिति बन जाए उसके अनुसार वह एक से इस 4 अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। सबसे बढ़िया कौन सा इसमें से? इन चारों में से कौन सी चीज अच्छी है? अच्छा, छाया क्षणिक अच्छी है, औपक्षणिक अच्छी है। 4 में से पूछ रहे, 5 में से नहीं। हाँ, 4 बताए ना, 1 2 4 ही तो एड़े हैं, तो 4 जाने के रास्ते हैं। तो वहां जाने के लिए औपक्षणिक से भैया सम्यक दृष्टि बना रहा तो वो भला है, अन्य गुणस्थानों में आ गए तो वो तो जीव नीचे की तरफ प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से समझ में आया इससे कि पहले से सीधे कहां पहुंचे? हम चौथे में पहुंचे थे, और चौथे में पहुंचने के बाद में फिर अन्य अवस्थाओं में यानी तीसरे में या दूसरे में या पहले में आना होता है। इसलिए हमने दूसरा तीसरा बीच में रखा है, तो पहले से सीधे बताते हैं चौथा। आएगा समझ? इस प्रकार ये अवस्था पूरी हुई। इसमें आप कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सबको स्पष्ट हो रहा है, किसी को प्रश्न नहीं है? पीछे इंदिरा आंटी। औपक्षणिक सम्यक तो करेगा, उसे 3 कारण परिणाम अनिवार्य हैं। बिना कारण परिणाम के औपक्षणिक सम्यक का होना संभव नहीं। इनका प्रश्न है कि औपक्षणिक सम्यक के बाद में सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो क्या बन गया? वह छाया क्षणिक सम्यक दृष्टि बन गया। तो क्या इसमें कोई करण के परिणाम या कोई नए अच्छे परिणाम किए हैं क्या? तो यहाँ पर करण के परिणाम की कोई जरूरत नहीं है, सीधे औपक्षणिक से क्या बन जाएंगे? छाया क्षणिक। यानी वो जैसे टाइम पूरा हुआ औपक्षण सम्यक का, गैप का टाइम पूरा हुआ और इसके बाद तत्काल क्या चालू हो जाएगा? उपक्षण सम्यक के बाद छाया क्षणिक चालू हो जाएगा सम्यक प्रकृति का उदय आने के कारण से।
उसके उदय को लाने के लिए अलग से कोई नए करण या लब्धियां वो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक? इनका अगला प्रश्न है कि किसी जीव ने सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त कर लिया औपसम सम्यक्त्व से, तो सम्यक मिथ्यात्व यानी तीसरे गुणस्थान से क्या वह पुनः चतुर्थ गुणस्थान में आ सकता है? आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता आ है? सकता है। तो तीसरा गुणस्थान पढ़ा ना अभी अपन ने, तो तीसरे गुणस्थान से चतुर्थ में आ सकता है। तीसरे गुणस्थान से चतुर्थ में आएगा तो उसका सम्यक तो कौन सा कहलाएगा? औपसमिक कहलाएगा कि क्षयिक कहलाएगा? क्षयिक कहलाएगा। क्षयोपशमिक, ना औपसमिक है ना क्षयिक है, उसका कहलाएगा क्षयोपशमिक। क्यों? क्योंकि अब उसको वो अंतर्विरुद्ध जो स्थिति है वो नहीं बची, अब तो इसके कर्म के उदय प्रति समय के हैं और सम्यक्त प्रकृति का उदय है, इसलिए वहां पर बनेगा क्षयोपशमिक सम्यक्त। ठीक है? एक प्रश्न है। हाँ बोलिए जी। अनंतानुबंधी विषय का क्या होगा जब क्षयिक सम्यक प्राप्त करके वापस सम्यक मिथ्या से फिर इसमें मिथ्या में आएगा, तो जो कन्वर्ट हो गई थी अनंतानुबंधी की विषय वो क्या वापस आएगी? क्या होगा? कन्वर्ट कहाँ हुई? जो अनंतानुबंधी है वो कन्वर्ट तो हम क्या कर रहे हैं? रोज की मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। उसको परमानेंटली पूरा का पूरा नाश का भी हमने कुछ बताया नहीं है, ये पूरी की पूरी चली गई। अभी तो क्या हुआ, हम जिस समय पहुंचे उसी समय उसको कन्वर्ट किया, बाकी टाइम के लिए तो लाइन में लगी हुई है। अगले समय पहुंचे फिर उसको कन्वर्ट किया, फिर अगले समय पहुंचे फिर एक समय के निश्चय को कन्वर्ट किया, तो वो तो एक एक कई निश्चय कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा गए ही कहाँ है? जो आप ये कहो कि हमने खाली किया था नहीं थी वो वापिस आ जाएगी, वो गई नहीं ना अभी, कन्वर्ट होकर वापस आती रहती है। कन्वर्ट हुई नहीं ना अभी। कन्वर्ट का वो उदय का परमाणु आया, उदय में आकर के वो तो कारीगर के सोचे खिल गया, निर्जरा ही होगी ना उसकी। जो जिस समय हम पहुंचे उस समय जो अनंतानुबंधी का निषेध था वह निषेध क्या हो गया? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि कषाय में परिवर्तित हुआ, उनमें परिवर्तित होकर के उदय में आया और चला गया। अब जो जा चुका है उसके लिए अपन फिर से कन्वर्ट क्या करेंगे? जो मिथ्यात्व में आए तो क्या हुआ? उसका उदय आता है, मिथ्यात्व में आया तो अनंतानुबंधी जो रखे हुए निषेध है उनका उदय चालू हो जाता है। सही नहीं क्या? हाँ हाँ, तो प्रश्न क्षयोपशमिक सम्यक्त को भी आपने कर्मक खवन हेतु कर्म की निर्जरा का हेतु कहा था, वो निर्जरा कैसे होगी? क्षयोपशमिक सम्यक्त के साथ निर्जरा होने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताओ तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। नहीं, निर्जरा बाकी कर्मों की, जो बाकी के कर्म है, तो जब जब सम्यक ऋषि जी कोई विशेष कार्य करे, पूजन पाठ करे, स्वाध्याय करे, आहार दान आदि करे, तो उसके परिणाम में जो निर्मलता बनी है उससे उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा करी। एक तो चौथे गुणस्थान की ये बात। अथवा कोई क्षयोपशमिक सम्यक ऋषि है, वह पांचवें गुणस्थान में भी होता है, तो उस पांचवें गुणस्थान में रह करके उसकी गुण श्रेणी निर्जरा सभी कर्मों की चालू हो जाती है, तो वो निर्जरा उसके सम्यक्त्व और संयम के कारण से चलती है। अथवा कोई मुनिराज क्षयोपशमिक सम्यक ऋषि है तो उनके भी निर्जरा प्रति समय चला करती है, तो उसका क्षयोपशमिक सम्यक्त्व उनकी निर्जरा में बाधक नहीं बनता है, बल्कि निर्जरा में आवश्यक कारण रूप से मौजूद रहता है, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के उस प्रकार की निर्जरा हुआ नहीं करती है। कौन पूछ रहा है? इनका प्रश्न है कि जब हमने औपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया मिथ्यात्व से औपशमिक में आए, तब आपने बताया करण के परिणाम, वह करण के परिणाम हुए। फिर जब वह औपशमिक से क्षयोपशमिक में गया तब क्या करण के परिणाम नहीं होते हैं? तभी बताया था वहां नहीं होते हैं, लेकिन करण के परिणाम अन्यत्र भी पाए जाते हैं। मिथ्यात्व से यदि क्षयोपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया जाए तो उस समय करण के दो परिणाम होते हैं, अधः प्रवर्तकरण और अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण नहीं होगा। अथवा कोई जीव क्षयिक चारित्र प्राप्त करे, क्षयिक
सम्यक प्राप्त करे, और जो जो आगे इसमें आएगा 6 प्रकार के कार्य हैं। इन 6 प्रकार के कार्यों के समय कर्म के परिणाम किए जाते हैं और तीनों कर्म के परिणाम वहां पाए जाते हैं। इसलिए केवल यही कर्म नहीं है, अन्यत्र भी कर्म है, परंतु औपशमिक से क्षयक्षमिक में जाते समय कर्म नहीं। मिथ्यात्व से क्षयक्षमिक में जाएगा तो कर्म परिणाम है, परंतु तीनों नहीं है, दोनों है। पहले से औपशमिक करेगा या 7वें से औपशमिक करेगा श्रेणी पर चलने आदि के लिए, तब भी वापस से कर्म होंगे। तो वो अलग अलग प्रकार के 6 टाइम पे कर्म बनते हैं। तो वो इसी में दिया है आगे कि कहाँ कहाँ होते हैं। जब अपन 9वां ऋणस्थान पढ़ेंगे तब जाकर के उसको देखेंगे। हाँ, इनका एक दूसरा प्रश्न है जो हमने कह दिया कि मिथ्यात्व से क्षयक्षमिक सम्यक्त कैसे होगा? औपशमिक ही होता है। पहली बार प्राप्त करेगा तो औपशमिक ही होगा, परंतु कोई भी सम्यक दृष्टि बना, औपशमिक सम्यक दृष्टि, उसके बाद में कहाँ चला गया? मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्या दृष्टि है। अब थोड़े ही समय बाद वह पुनः सम्यक प्राप्त कर सकता है। अब लेकिन जब प्राप्त होगा तो उसको औपशमिक नहीं होगा, क्षयक्षमिक होगा। अब वह क्या करेगा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, सम्यक प्रकृति का उदय, अनंतानुबंधी के उदय का अभाव, इस प्रकार की दशा वह बनाएगा परिणामों के द्वारा। तो जैसे बन जाएगी तो इसे क्या कहेंगे? क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि। इसलिए पहले से चौथे में जाते समय औपशमिक सम्यक भी हो सकता है और क्षयक्षमिक भी हो सकता है। पहली बार कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि करेगा तो नियम से औपशमिक ही करेगा, परंतु बाद में कालांतर में सम्यक प्राप्त करे पहले से तो उसको क्षयक्षमिक भी हो सकता है। कितने काल तक? तल्य के असंख्यात भाग काल तक। तल्य क्या है, असंख्यात क्या है? तो आपको दिन में अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। आवली नहीं, तल्य। वो तल्य भी आएगा आज 2 दिन में, तो तुम देखेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही आवाज। आपको आगे आना पड़ेगा या तो आगे क्या है? क्षयिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व का पूरा प्रकरण हुआ। अब यहाँ पर ग्रंथ में दिया था सत्तन्नम खयादो खय्यम, 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है क्षयिक सम्यक्त्व। उसके लिए क्या सिचुएशन बनती है, कैसे क्रम से होता है, बताते हैं। बताइए। जिस समय औपशमिक सम्यक होता है तो हम सम्यक जो एक गैप क्रिएट करते हैं, हाँ, हमें अनुभाग की स्थिति कर्मों की क्या हो जाती है? कौन से कर्मों की? दर्शन मोहिनी के कर्म है ना, दर्शन। उनका प्रश्न ये है कि जब हमने अंतर कर दिया है तो इस समय अनुभाग की स्थिति क्या है? दर्शन होने की। तो जब कर्म का उदय ही नहीं है तो अनुभाग का प्रश्न ही नहीं है। बीमारी होगी तभी उसमें कम बीमारी है कि ज्यादा बीमारी है, ऐसा कह सकते हैं। शिफ्ट करते हैं ना ऊपर और नीचे। जो ऊपर किया तो उनका अनुभाग 3 रूप से करा ना हमने। जब सम्यक तो हुआ तब उस मिथ्यात्व प्रकृति के अनुभाग को हीन करा। हीन करके एक तो दिया हमने सम्यक मिथ्यात्व में, और भी हीन करके किसमें कर दिया? सम्यक में। ये उसका अनुभाग ही वास्तव में हीन हुआ है। सर्वघाती मिथ्यात्व प्रकृति से वह हीन सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व में बदली, ये कम अनुभाग, और सर्वघाती मिथ्यात्व से देशघाती में बदली, तो ये हो गया उसका सम्यक रूप अनुभाग और भी हीन। इस प्रकार से उसका अनुभाग सम्यक होने पर घटता हुआ जाता है। तो प्रति समय थोड़ी देर के लिए अंतर्मुहूर्त काल के लिए वो परिवर्तित होता है। हाँ बोलो। हाँ, अप्रशस्त उपशम क्या होता है? प्रशस्त उपशम क्या होता है आप बताओ। प्रशस्त बताओगे तो फिर मेरे समझ में आएगा ना क्या आपका आया था। प्रशस्त बताओ। ठीक है, मतलब भाव समझना है कि जो कर्म है उस कर्म को गैप बनाया, उसके परमाणुओं को जो समय में आने वाले थे उनको आगे पीछे करके एक मतलब खाली जगह बनाई, अंतर किया, उसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम। अप्रशस्त उपशम इससे विपरीत है कि जिसमें कर्मों को खाली नहीं किया है, बिना खाली करे ही इस प्रकार का बना दिया,
कि कुछ समय के लिए वह उदय में नहीं आएगा। प्रशस्त उपशम ने भी क्या किया है कि वह कर्म को ऐसा बना दिया है कि वह थोड़ी देर के लिए उदय में नहीं आएगा, लेकिन उसका पक्का काम किया है। कैसा पक्का किया है कि पूरा का पूरा उठा करके आगे पीछे डाल दिया है, तो अब उसमें हमको हर समय कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अप्रशस्त उपशम ने क्या किया है कि पूरा का पूरा उठा नहीं पाएंगे, उसको हमने ऐसा बना दिया है कि भाई उदय में मत आना, तो लाइन में लगा रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैं आऊं ना तू हट जाना, तुझे अपनी जगह पे रहना है वह है, लेकिन जब मैं ना आ जाऊं तो आपको वहां से हट जाना पड़ेगा। फिर आगे आऊंगा तो आगे आने वाला जो है वो आप हट जाना। ऐसा उसने थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया है। उस एडजस्टमेंट को बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। वो भी कितनी देर के लिए किया है, अंतर्मुहूर्त के लिए, इस औपचारिक सम्यक के टाइम के लिए कह रहे हैं। बाकी समय भी जब सार्वक्षणिक सम्यक चलता है उस समय भी अनंतानुबंधी का क्या चल रहा है, अप्रशस्त उपशम। और जो ये उद्याभावी क्षय बता रहे हैं मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का, जब सार्वक्षणिक सम्यक चल रहा है तब उस समय मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम है कि अप्रशस्त उपशम है? उपशम है ही नहीं। क्या है उस समय क्या हो रहा है, हर समय के परमाणु निषेध बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, देश घात में बदल रहे हैं। तो ये भी उसका क्या कहलाएगा, अप्रशस्त उपशम जैसा कार्य, क्योंकि वह एक एक समय में जा जाके बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको ऐसा बनाया नहीं है कि तू आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए क्या करना, उदय में मत आना। इसलिए इसको अप्रशस्त उपशम नहीं कह करके क्या कहते हैं, उदयाभावी क्षय सद अवस्था रूप उपशम, और दोनों को मिलाकर के बनाया क्षयोपशम रूप भाव। आई बात समझ में? चलिए आगे, साहिक सम्यक्त्व। साहिक सम्यक्त्व में क्या करना है, इसमें सबसे इजी है। सबसे इजी क्या है, साहिक सम्यक्त्व। ना ऊपर करना है, ना नीचे करना है, ना उदयाभावी क्षय करना है। सबसे इजी क्या है, तो सबसे लास्ट में क्या बता रहे हैं, सबसे इजी। यदि इसको सबसे पहले बता दें तो कोई व्यक्ति आगे पढ़ेगा नहीं, बोले सरल काम हो गया, इसलिए लास्ट में बता रहे हैं। उसके अलावा होता भी सबसे लास्ट में ये है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इसलिए क्या प्राप्त कर ले, साहिक प्राप्त कर ले। हमको तो ये दोनों पसंद नहीं आए, ये थोड़ी थोड़ी देर काम ठीक नहीं है। अपने को तो क्या करना है, परमानेंट काम। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व क्या होता है? हाँ वो आगे आएगा। अपने को कैसा काम करना है, परमानेंट करना है। घर कैसा बनाना है, परमानेंट। रंग रोगन कैसा करना है, परमानेंट। एक वाक्य आया लिखा हुआ, इस टेम्परेरी लाइफ में यह व्यक्ति हर चीज परमानेंट चाहता है। लाइफ कैसी हमारी, टेम्परेरी, और काम कैसी चाहिए, है ना, नित्य भावना स्व के लिए नहीं भाता हुआ पर के लिए भाता है, और अनित्य चीजों में नित्यता की कल्पना करता है। सोच लो ये जीव कब सिद्ध हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, अपन एक नित्य वस्तु को पढ़ते हैं। साहिक सम्यक्त्व। सबसे पहले क्या करना है, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों की विसंयोजना करके, क्या लिखा है, पढ़िए आप। हाँ फिर से, की 4 प्रकृतियों की विसंयोजना करके। अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां कौन सी है, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया अप्रत्याख्यानावरण नहीं, कौन सी है, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 हैं। इन 4 का क्या करना है हमको, विसंयोजना। विसंयोजना क्या बोला है, विसंयोजना क्या चीज है, हमने तो अभी तक नहीं सुनी है। विसंयोजना का मतलब है कि उस कर्म के परमाणुओं को सत्ता में से पूरा का पूरा अन्य प्रकृति रूप से परिणमित कर देना, ऐसा परिणमित कर देना कि वह सत्ता में रहे ही ना। फिर से किसे कहते हैं विसंयोजना, उस कर्म के परमाणुओं को पूरी तरीके से अन्य प्रकृति रूप से बदल देना, ऐसा बदल देना कि उस अनंतानुबंधी का एक भी परमाणु अब कहां ना रहे, सत्ता में ना रहे, सत्य में बचा ही नहीं, ना वर्तमान के लिए बचा, ना भविष्य के लिए बचा। और ये वैसे भी सम्यक दृष्टि था, न क्षयिक, दूसरा ऑप्शन क्षय क्षणिक, तो बंद तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो ना नया बांध रहे हैं
और जो पुराना रखा हुआ था उसका भी हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कन्वर्जन, परिवर्तन, संक्रमण। तो अब हमारे पास अनंतानुबंधी बची ही नहीं। तो क्या कहलाता है ये, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। आप में से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि जब ये आप ऐसा कह रहे हो इसका अर्थ तो क्या निकला कि क्षय ही तो हुआ ना, अनंतानुबंधी का क्षय। तो कन्वर्ट होकर के बहुत सारे कर्म जाते हैं। अप्रत्याख्यानावरण का नाश का तरीका क्या है, प्रत्याख्यानावरण संजलन में बदल जाए तो वह नाश हो जाती है। प्रत्याख्यानावरण कैसे जाती है कि वह संजलन आदि में नष्ट हो जाए, संजलन कैसे जाता है, दूसरे में नष्ट हो जाए। तो ये बदल बदल के जाकर के नष्ट होने का नाम तो क्षय कहलाता है। तो फिर यहाँ पर क्षय नहीं कह करके क्षय जैसा काम तो दिख रहा है, फिर भी शब्द क्या प्रयोग किया है, शब्द क्या प्रयोग किया है, तो विसंयोजना क्यों बोल रहे हो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्यों कही जा रही है, क्षय क्यों नहीं कहा जा रहा है, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि देखो अनंतानुबंधी बड़ी अजीब सी प्रकृति है। ऐसी प्रकृति है कि ये क्षय समय को जब अपन करते हैं, लेकिन समझो कोई भी औपचारिक समय दृष्टि बना, औपचारिक समय दृष्टि बन के क्या बन गया, क्या बन गया, छायाक्षणिक समय दृष्टि। अब जब छायाक्षणिक समय दृष्टि है उस समय उसके अपूर्व परिणाम पैदा हुए, कुछ विशेष तत्व विचार, स्वात्मोपलब्धि, भेद विज्ञान इत्यादि करते हुए उससे ऐसे गजब परिणाम पैदा हुए कि उसने जो अनंतानुबंधी कषाय थी वो सारी की सारी क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी, पूरी की पूरी एक प्रकार से क्षय कर दी। क्षय करके वो कहां पर आ गया, अनंतानुबंधी के स्थान पर जीरो। उसका अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। दर्शन मोहन का उदय है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो वो तो फिर क्या बन जाएगा, क्षय समय दृष्टि। कौन सी समय दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, छाया समिति की क्षय की, छाया समिति की, आपसे कहा क्षय का भी साइड में रखो, छाया समिति की बात कर रहे हैं। औपसमित था, औपसमित से क्या बन गया, छाया समित। छाया समित में उसको अनंतानुबंधी का उदय आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। नहीं आते हुए उसने अपूर्व परिणाम करे, परिणाम करने पर क्या हुआ, उसके जितने अनंतानुबंधी के सत्व थे वे सारे के सारे हो गए नष्ट, अनंतानुबंधी हो गई क्षय को प्राप्त। अब इस समय उस जीव को दर्शन होने की किसी प्रकृति का उदय है कि नहीं है, कौन सी प्रकृति का है, चलिए ठीक है, पहले कर रहा सम्यक प्रकृति का उदय है। अब इस जीव को मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है क्या, नहीं है। सत्ता में है क्या मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व है, तभी तो छाया समय सम्यक दृष्टि है ना, उद्याभावी क्षय सदावसारिक उपशम सम्यक का उदय, तो वह सत्ता में है, मौजूद है, स्टॉक में, उदय में नहीं आ रही है। ऐसा जीव जिसने अनंतानुबंधी को नाश कर दिया, छाया समय सम्यक दृष्टि है, अब वह जीव अपने विपरीत परिणामों के कारण से मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, मैं बोल रहा हूं आपको, अपने मन से कल्पना नहीं करो। तो ऐसा जीव क्या है, मिथ्यात्व को प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व को प्राप्त करते से बन गया मिथ्या दृष्टि। उस समय उस जीव को अनंतानुबंधी मौजूद है कि नहीं है, कहां से लिया आप, अरे अभी हाल तो बेचारा सम्यक दृष्टि था और उसके बाद मिथ्या दृष्टि हुआ, अब उसको अनंतानुबंधी है कि नहीं है, कहां से आ गई, जैसे ही मिथ्यात्व में आएगा वैसे के वैसे ही तत्काल उसी समय, भले अभी तक अनंतानुबंधी मौजूद नहीं थी, परंतु पहले समय से ही अनंतानुबंधी का नया बंद होना चालू हो जाता है। अर्थात जो चीज हमने क्षय कर दी थी वह फिर से क्या आ गई, सत्य में आ गई। इसलिए इसको हमने क्षय नहीं बोला, इसको बोला विसंयोजना, कि यह विसंयोजित हुई, बिखरी थी, विघटित हुई थी, लेकिन पुनः मिथ्यात्व में आने पर संगठित हो गई, पुनः इसका संयोजन हो गया, पुनः इसकी उपलब्धि जीव को हो गई। इसलिए इसके क्षय को क्षय नहीं बोल करके क्या नाम दिया, विसंयोजना। समझना इतनी बात, फिर से एक कोई जो औपचारिक समय दृष्टि है, औपचारिक सम्यक से छायाक्षणिक समय दृष्टि बना, छायाक्षणिक समय दृष्टि बन करके
अपूर्व परिणामों के द्वारा उसने अनंतानुबंधी की कर दी विसंयोजना, सत्ता में से पूरी प्रकार से उसका नाश करने के बाद में कुछ काल के पश्चात उस जीव के परिणाम बिगड़ गए, मिथ्यात्व परिणाम पैदा हो गए और वह आ गया प्रथम मनस्थान में। और जैसे ही प्रथम में आया उसी समय उस जीव ने नई अनंतानुबंधी कर्म का बंध करना प्रारंभ कर दिया और उस समय से ही वापस से अनंतानुबंधी का सत्व संयोजित हो गया। जो चीज संयोजित हो गई थी तो जब वो गई थी तो उसका नाम दिया, क्या नाम दिया? विसंयोजना। इसलिए अनंतानुबंधी के लिए यहाँ ये लिखा है विसंयोजना करके। एक प्रकार से अर्थ उसका क्षय है, परंतु उसका वो भाव समझ में आ जाए कि इस टाइप का नेचर है इसका, कि ये एक बार गई और इसके बाद में दर्शन मोहिनी का नाश नहीं किया तो आप फिर से मिथ्यात्व में आ सकते हो और आ करके वो जो अपने काम किया था वो सारा गुड़ गोबर, तो सारा का सारा मटिया में सब खत्म हो गया। अब क्या बचा? वापिस अनंतानुबंधी आएगी। अब वापिस क्या करना पड़ेगा? फिर से क्षय करना पड़ेगा। जो काम एक बार कर चुके हैं उसको आपको दोहराना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम दिया है विसंयोजना। समझ में आया? ये विसंयोजना को समझाने के लिए बताया। अब वापिस से क्षय सम्यक्ति की तरफ आते हैं। कोई भी क्या करे? अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों की विसंयोजना करे। कब करेगा? कब करेगा? जिसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। कौन से सम्यक्ति के रहते हुए करेगा? छायाक्षणिक सम्यक्ति के रहते हुए। और क्षणिक सम्यक्ति के रहते हुए विसंयोजना करेगा क्या? नहीं हो सकती है। छायाक्षणिक के सम्यक्ति के रहते समय ही अनंतानुबंधी के नाश करने का, विसंयोजना करने का कार्य प्रारंभ होता है। तो ऐसे किसी जीव ने विसंयोजना करना प्रारंभ किया और अंतर्मुहूर्त में कितनी देर लगेगी? अंतर्मुहूर्त में 3 कर्म के परिणामों के द्वारा अनंतानुबंधी की कर दी विसंयोजना। हो गई विसंयोजना। अब थोड़ी देर रुका, अंतर्मुहूर्त रुका और रुक करके उसने फिर से एक प्रक्रिया चालू करी। उस प्रक्रिया का नाम है दर्शन मोहिनी की क्षपना का कार्य। उसके लिए नए करण परिणाम करे। एक बार पहले कर लिए, काय के लिए? अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए। अब नया करण परिणाम प्रारंभ किया। किस बात के लिए? दर्शन मोहिनी के क्षय के लिए। एक विसंयोजना पहले होगी, अंतर्मुहूर्त के बाद में दर्शन मोहिनी का क्षय होगा। अब वो दर्शन मोहिनी का क्षय करे। क्षय कैसे करेगा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, इन प्रकृतियों का जितना सारा सत्ता में रखा हुआ द्रव्य है वो सारा का सारा उदय में ला करके भोग लिया जाए और भोग करके उसको नष्ट कर दिया जाए। तो मिथ्यात्व को भोग लेंगे तो मिथ्यावृष्टि नहीं हो जाएंगे। कि मिथ्यात्व को मिथ्यात्व रूप से मत भोगो। जितना सारा मिथ्यात्व है उस सारे द्रव्य को क्या कर दो? बदल दो। अपने पास बदलने की सुंदर व्यवस्था है। संक्रमण करो, संक्रमण इसका। मिथ्यात्व को लिया तो मिथ्यात्व को किसने बदल दिया? सम्यक मिथ्यात्व में। और सम्यक मिथ्यात्व को लिया और किसने बदल दिया? सम्यक्त्व में। और सम्यक्त्व को क्या करा? उदय में ला करके भोग लिया। तो उस सम्यक्त्व के उदय होने पर तो हम सम्यक दृष्टि बने हैं ना। तो सारा का सारा कन्वर्ट करके सम्यक्त प्रकृति के जितने परमाणु थे वो सारे के सारे किसमें ले आए? उदय में। उदय में लाए और उदय में ला करके कर दिया अंतर्मुहूर्त में खत्म। और जब खत्म हो गए तो उसके ही अगले समय में जब जीव को ये परिणाम पैदा होगा तो उसका नाम कहलाएगा क्षायिक सम्यक्त्व। आप लोगों को मजा नहीं आया क्षायिक सम्यक्त होने पर भी? इसीलिए प्रसन्नता नहीं हुई कि नहीं हुई? कि फिर से करें इसको? कैसे वो क्षायिक सम्यक्त उत्पन्न? अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों की हुई विसंयोजना। उसके पश्चात में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का हुआ क्षय। ऐसा क्षय होने पर जीव के जो निर्मल आत्म विशुद्धि तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणाम पैदा हुआ, सतर की यथार्थ प्रतीति अनंत काल के लिए बन गई। उस परिणाम का नाम है क्षायिक सम्यक्त्व। ऐसा सम्यक्त्व कौन सी प्रकृति का उदय होने पर चला जाएगा? जैसे औक्षणिक सम्यक्त्व में जाते ना, मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व में,
निश्चय में। अब कहाँ जाएंगे? अब कहीं नहीं जाना है। अब कहाँ लेना है? चौथे में लेना अपने को। चौथा मिल गया ना। अब चौथे के अलावा कहीं नहीं जाना भैया। चौथे से आगे पांचवा, सातवां, छठा, आठवां, नौवां, दसवां ऐसा सब बनेंगे, लेकिन अभी चतुर्थ की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर साहित्य सम्यक इस तरीके से पैदा होता है। इसी का विशेष व्याख्यान लब्धि सार के दूसरे अधिकार में किया है। साहित्य सम्यक अधिकार में विस्तार से जब वो आएगा, कैसे कैसे परिणमन होता है, बदलता है, उसको तब समझेंगे। अभी यहीं तक अपन करते हैं, है ना, साहित्य सम्यक में। इसमें कोई प्रश्न आपको चाहे पूछ लो। हाँ दीदी। हाँ, उसमें इनका प्रश्न है कि करण आपने बोले दो बार तो कब हुए? तो एक तो पहले ऑप्शन सम्यक से जब प्राप्त किया तब बताए थे ना, तो वो एक अलग प्रकार के करण है। करण यानी है तो वही तीन नाम इनके, अभाप्रवत, अपूर्व, अनिवृत्ति, तो वो वहां हुए थे। फिर जब हम छायक श्रमिक सम्यक दृष्टि हैं, उस समय अनंतानुबंधी की भी संयोजना को करने के लिए विशुद्ध परिणाम फिर पैदा हुए, उत्पन्न हुए, पुरुषार्थ हुआ, और वो करण अभाप्रवत, अपूर्व, अनिवृत्ति पुनः हुए। कौन से सम्यक के काल में? छायक श्रमिक सम्यक के काल में। और वो करने के बाद में जैसी अनिवृत्ति करण पूरा हुआ उस करण का, तो अनंतानुबंधी का हो गया नाश। नाश हो जाने हो गई विसंयोजना। फिर आप रुके अंतर मुहूर्त, और उसके बाद में फिर से विशुद्ध परिणाम उत्पन्न करना चालू किए। पहले वाले विशुद्ध से और अधिक विशुद्ध हुए, और फिर वापस से अभाप्रवत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण चालू हुआ। और करने के बाद में ये जो तीनों प्रकृतियां हैं उनका लगभग क्षय हो गया। थोड़ा सा सम्यक प्रकृति का द्रव्य बचा। अंतर मुहूर्त बाद ही वह क्या बन जाएगा? साहित्य सम्यक दृष्टि। यानी तीन करण पुनः इसे सेकंड काम के लिए किए, तो वो करण पूरे हो जाएंगे, उससे अंतर मुहूर्त बाद उसको साहित्य सम्यक की उपलब्धि हो जाएगी। तो ऐसे दो करण वो अलग अलग और बने। क्या? हाँ, नहीं तीन का नहीं हुआ, सम्यक का बचा रहता है थोड़ा सा द्रव्य, इसके लिए। तो वो छाई सम्यक जब पढ़ेंगे ना तो उसका विस्तार दिखाएंगे। कृत्य वेदक काल आता है, तो कृत्य वेदक काल में सम्यक प्रकृति बची है अकेली, उसका है उदय, और बाकी दो प्रकृतियों का होगा एक क्षय, और वो अंतर मुहूर्त में सारा का सारा सम्यक होगा नष्ट। करण के बाद करण में ऐसी व्यवस्था बना दी हमने कि वो सारा का सारा द्रव्य जो है वह बच गया सम्यक के रूप में, तो उसकी स्थिति रह गई अंतर मुहूर्त मात्र, और वो जैसे ही नष्ट होगा तो क्षयिक सम्यक उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, साहित्य सम्यक के बाद तो वापस अनंतानुबंधी कभी नहीं आएगी ना। हाँ, क्षयिक सम्यक तो एक बार प्राप्त हो गया, अब उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। योजना सबसे अब लगना चाहिए। ये ना करे, कोई सेकंड वाला काम ना करे, पहला वाला ही काम करे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी जीव ने भी संयोजना करी हो तो उससे थोड़ी देर बाद वो दर्शन नवमी क्षपणा कर ही दे। ये कोई नियम नहीं है, कर भी सकता है ना भी करे, क्योंकि दर्शन नवमी के क्षय के लिए विशेष परिस्थितियां चाहिए, विशेष सानिध्य चाहिए, केवली शुद्ध केवली का पादनी चाहिए, चतुर्थ काल चाहिए, काल में भूमि चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए। जबकि अनंतानुबंधी की भी संयोजना के लिए इतनी सारी शर्तें नहीं चाहिए, पंचम काल में भी हो सकती है। देव, नारकी, मनुष्य, तिरंच चारों गति में हो सकती है, अनेकों बार हो सकती है, बिना केवली शुद्ध केवली के पादमूल के हो सकती है। इसलिए इनके लिए विसंयोजना शब्द दिया है और इसके लिए क्षय शब्द दिया। ठीक है, कितनी बार हो सकती है विसंयोजना पता है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कोई करे, नाश करे, अनेक बार करे। कितनी बार कर सकता है? तल के असंख्यातवे भाग बार, असंख्यात बार। यानी जीव के परिणामों की विचित्रता आप देखो कि पहला प्राप्त हुआ, पहले से चौथा प्राप्त हुआ, चौथे में रहते हुए क्या करी? अनंतानुबंधी को नाश,
तो नाश करने के बाद कहाँ हो गया? मिथ्यात्व में। फिर से गए चौथे में, फिर से अनंतानुबंधी का क्या किया? नाश। फिर कहाँ पहुंच गए? मिथ्यात्व में। फिर से पहले से गए चौथे में, फिर एक बार अनंतानुबंधी का नाश किया, लेकिन फिर कहाँ पहुंच गए? मिथ्यात्व में। फिर ऐसा वापस चौथा पहला, चौथा पहला, ऐसा सबके साथ है ऐसा अनिवार्य नहीं है। अधिकतम यदि हो तो इतनी बार ये विसंयोजना हो सकती है, पल्ल का संख्या तो भाग बार। परंतु दर्शन में होने की क्षपना कितनी बार हो सकती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 32 बार। कितनी बार होगी? एक क्षपना होगी ना दर्शन में होने की। अब कुछ बचा नहीं, अब उसमें कुछ है ही नहीं। अब मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं जब, तो उसको अनंतानुबंधी मिथ्यात्व लाएंगे कैसे हम? इसलिए अब पहला, दूसरा, तीसरा बनना संभव नहीं है। साहित्य सम्यक यानी परमानेंट काम। यदि परमानेंट कुछ करना हो तो ये काम परमानेंट है, बाकी सारे काम कैसे हैं? टेम्परेरी। हाँ संदीप, जैसे मोहिनी की प्रकृति का शायद पंचम नहीं हो सकता क्या? छाई समय पंचम नहीं हो सकता। साहित्य सम्यक तो पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में तो नहीं हो सकता। विदेश क्षेत्र में हो सकता है, काल ही नहीं है, न पंचम न चौथा। हाँ हाँ, छायाक्षणिक हो सकता है इस काल में किसी जीव को, या औपक्षणिक हो सकता है। साहित्य सम्यक दर्शन होने के लिए केवली भगवान या फिर केवली भगवान इनकी नजदीकता चाहिए, वो नजदीकता उपलब्ध नहीं है, तो उसके निमित्त से परिणाम भी वैसे निर्मल हो नहीं पाते जो इससे क्षय के लिए चाहिए हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं अपन तो करेंगे, तो आप कर लो, हम आपको देख लेंगे। हमने कोई मना नहीं, हम तो आगम बता रहे हैं। बोलो हिमालय। जब पंचम काल में जम्बो स्वामी केवली हो सकते हैं, हाँ शाही समिति क्यों नहीं हो सकती? हाँ, पंचम काल में इनका कहना है जब जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी हो सकते हैं तो केवल ज्ञान तो बड़ा है, अच्छाई समय तो उससे छोटा है, तो हम क्यों नहीं अच्छाई समय तो कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है? तो हमने क्या बोला? केवली शुद्ध केवली का पादनीय चाहिए। तो जम्बू स्वामी भगवान को केवली शुद्ध केवली का पादनीय था कि नहीं? कौन सा केवली का था? धर्मा स्वामी का था, इसलिए हमको छाई चारित्र की उपलब्धि हो गई है। ठीक है, जैसे कि अनंतानुबंधी की जो 4 प्रगतियां हैं, उसकी विषय योजना में जीव, वो जो अनंतानुबंधी के परमाणु थे वो अप्रत्याख्यान वर्णन रूप करेगा। और जब दूसरे स्टेप में आएगा, जब दर्शन होने की 3 प्रगतियों का विषय हो जाएगा, तो जो परमाणु अप्रत्याख्यान वर्ण रूप हुए थे तो वो अप्रत्याख्यान वर्ण रूप ही रह जाएंगे। ठीक है, देखो इनका प्रश्न है कि पहले से चौथे में गए थे, अनंतानुबंधी नाश कर दी थी, अनंतानुबंधी के सारे परमाणु बदल गए थे अन्य कषाय में। अब दुर्भाग्य से कहाँ पहुंच गया वह? वापस पहले में। तो जो पहले में पहुंचा तो नई अनंतानुबंधी तो बांध ली, वो तो पुरानी कन्वर्ट करी थी। ऐसा नहीं है, जैसे कि किसी ने विषय योजना कर ली, हाँ। फिर दर्शन मोहनी की 3 प्रगतियों का क्षय भी कर लिया, हाँ। तो जो अनंतानुबंधी के परमाणु थे वो जो अप्रत्याख्यान वर्ण रूप हुए थे, हाँ। तो अप्रत्याख्यान वर्ण रूप होकर खत्म हो जाएंगे बस। अच्छा ये कह रहे हैं आप, ठीक है, सॉरी मेरे को कुछ और दिमाग में बैठ गया। तो जो दर्शन मोहनी का क्षय कर दिया और उससे पहले अनंतानुबंधी को हमने कन्वर्ट कर दिया था अप्रत्याख्यान आदि रूप में, तो वो वैसे ही रहेंगे कि वो अन्य रूप हो सकते हैं। अब वो वैसे भी रह सकते हैं, अन्य रूप भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट हुए थे ना, अप्रत्याख्यान से समझो वह जी अब चौथे ऋणस्थान से बढ़ गया 5वें की तरफ, तो उसका अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं आएगा। तो अप्रत्याख्यानावरण किसमें कन्वर्ट होगी? प्रत्याख्यान संजुलन में। वही जीव क्या बन गया? मुनि अवस्था को धारण किया। तो वह प्रत्याख्यानावरण के भी जो कर्म है वो किसी बदलेंगे? संजुलन में। वही जीव छठम श्रेणी पर आरोहण कर लिया तो क्या होगा? संजुलन के भी जो परमाणु है वो किसी बदल जाएंगे? वो किसी बदलेंगे? क्रोध बदलेगा मान में, मान बदलेगा माया में, माया बदलेगी लोभ में, लोभ का आएगा उदय। इस प्रकार से इनके बदलने में कोई तकलीफ नहीं। जिसको जहां जाना हो वो जाने के लिए फ्री है। आपको जहां भेजना हो जिस कर्म को, उसको वह जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, इस प्रकार से ये तीनों सम्यक्त हुए। तो ये सम्यक्त तो चौथे में नहीं होते हैं, पहले से 5वें में भी होते हैं, पहले से 7वें में भी होते हैं, तो 7वें से 6ठे में आते हुए 6ठे में भी होते हैं। इन 3 सम्यक्तों का स्वरूप बताया है, परंतु इनको चौथे में नहीं समझना। ये जहां जहां आप सम्यक दर्शन चलेगा वहां वहां ये पाए जा सकते हैं। इतनी विशेषता है कि छायाक्षणिक सम्यक्त्व
चौथे से सातवें तक ही रहता है, और जो औपशमिक सम्यक्त है वह चौथे से 11वें तक रहता है, और जो क्षायिक सम्यक्त है वह चतुर्थ से लेकर के 14वें गुणस्थान तक, और गुणस्थान के बाद में सिद्ध अवस्था तक, यहाँ तक भी पाया जाता है कि पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, पाया ही जाता है। केवल भगवान सब पदार्थों को जान सकते हैं, है ना, जानते ही हैं, जान सकते नहीं है। आप गुणस्थान को जान सकते हो कि जानते ही हो? जान सकते हैं कि जानते ही हो? अब जान सकते हैं कि जानते हैं, अपना अपना देख लेना। लेकिन जैसे केवल भगवान तो सब पदार्थों को बिना किसी बाबा के नियम से जानते ही हैं, वैसे ही क्षायिक सम्यक्त चतुर्थ 14वें गुणस्थान के बाद में सिद्ध अवस्था में भी पाया ही जाता है। अब इसका नाम दिया था अविरत सम्यक्त। आगे अविरत सम्यक्त नाम दिया, इसमें 2 शब्द हैं, अविरत भी है और सम्यक्त भी है। तो ये 2 शब्द क्यों रखे हैं? तो इनका भावार्थ दिया है कि जीव के जो परिणाम है वे परिणाम अविरत रूप भी है और सम्यक्त रूप भी है। कैसा है ऐसा? कारण क्या है इसका? अविरत। अविरत यानी क्या बताया था? जो विरक्त नहीं है, जो 5 इंद्रिय के भोगों से और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है। नहीं मतलब है अविरत। अविरत किसे कह रहे हैं? जो जीव 5 इंद्रिय के भोगों से और 6 काय की जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, उसका त्याग नहीं किया है, ऐसा जो जीव का परिणाम है उसको कहते हैं अविरत रूप परिणाम। ऐसा नाम क्या है? अविरत। विरत यानी वो विरक्त हो चुका है किन बातों से? 5 इंद्रिय के भोगों से और 6 काय के जीवों की हिंसा से। वह जो परिणाम पैदा हुआ वह हुआ विरक्त, विरति रूप, और ऐसा परिणाम नहीं है। प्लस और 5 प्रकार के पृथ्वी जलादि के स्थावर जीव, इनकी हिंसा के प्रति अभी त्याग का भाव नहीं है, तो भोगों के त्याग का भाव भी नहीं है, तो वह हुआ अविरत परिणाम। उसका कारण क्या है? तो एक निमित्त कारण रूप से कषाय का उदय है। कौन सी कषाय का? कौन सी कषाय का? पीछे वाले चेयर पे बैठे हुए लोग, कौन सी कषाय का? अरे आप रुको थोड़ा सा, कौन सी कषाय का उदय है? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? तो फिर आपकी आवाज भी मुझे आनी चाहिए ना। आप बोल सकते हैं आप तेनाली से बोल रहे हो, लेकिन मैं एक हूं, आप बहुत सारे हैं, तो समानता नहीं है ना, इसलिए अपन इसको उससे एडजस्ट करना चाहिए। अविरत सम्यक्त में अविरत रूप परिणाम है। आपको पीछे बताना है कि अविरत रूप परिणाम का कारण क्या है। आप क्या है, आजू बाजू वालों को थोड़ा मिलाओ, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखो और देखो कि कौन नहीं बोल रहा है, और इसको थोड़ा जागृत करो। फिर से अविरत रूप परिणाम किस कारण से जीव के पाया जा रहा है? ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के निमित्त से, यानी ये दूसरे नंबर की कषाय है। इसलिए गाथा में शब्द क्या दिया था? विधीय कषाय उदयादो। विधि यानी द्वितीय, तो सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर की यानी मान कषाय नहीं, सेकंड नंबर की यानी अप्रत्याख्यानावरण कषाय। उस कषाय का उदय है, तो जीव में ऐसा पुरुषार्थ रूप परिणाम का भी अभाव है कि वह भोगों से, हिंसा से त्याग रूप परिणाम कर ले, तो ये हुआ अविरत परिणाम। और साथ में मान लिया है सम्यक्त रूप भी है। तो ऐसा कैसे है कि दर्शन मोहनीय कर्म का या तो उसको उपशम है या क्षय है या क्षयोपशम है। इसका मतलब ये दोनों चीजें किसी जीव के लिए एक साथ बन सकती है। यदि बन सकती नहीं होती तो ऐसा चौथा गुणस्थान भी बनना संभव नहीं था। लेकिन चूंकि अविरत सम्यक्त नाम है और उस गुणस्थान का व्याख्यान भी है, इसका अर्थ है किसी जीव के परिणाम ऐसे संभव है कि जिसको देव शास्त्र गुरु का, सतर का, तत्वार्थ का, निज आत्मा का यथार्थ श्रद्धान है, ज्ञान भी है, परंतु फिर भी अभी भी वह
भोगों से त्याग रूप परिणाम को नहीं प्राप्त कर रहा है और न ही 6 काय की जीवों की हिंसा से विरक्त हो पा रहा है। तो चाहे जितनी हिंसा करता होगा ना फिर ऐसा कैसे भी भोग भोगता होगा। तो आपको इसलिए कहा था जो अन्याय अनिति रूप कार्य हैं, जो असंस्कार असदाचार रूप हैं, जो जैन आगम जैन दर्शन जैन संस्कृति के विरुद्ध हैं, ऐसे कार्य तो उसके जीवन में पाए ही नहीं जाते। और लेकिन जो 5 अणुवतों का धारण रूप कार्य है वह उसके नहीं पाया जा रहा है। इतना ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय का कार्य समझना। देश संयम का नहीं हो पाना, थोड़ा सा भी त्याग नहीं हो पाना। इस प्रकार से इसका जो अविरत सम्यक नाम दिया है वह सार्थक नाम है, क्योंकि इसमें अविरति परिणाम और सम्यक परिणाम ये दोनों एक जीव के एक ही काल में एक साथ पाए जा रहे हैं और उसके लिए जैसा निमित्त चाहिए है वैसा निमित्त भी उपलब्ध है। सम्यक के लिए दर्शन होने का ऑप्शन 6 ऑप्शन और अविरति के लिए अप्रत्याख्यानावरण का 6 ऑप्शन है। उदय की 6 ऑप्शन उदय लिखा है क्या? हाँ लिखा तो उदय। अप्रत्याख्यानावरण का उदय। इस प्रकार से ये अविरत सम्यक यहाँ पर हुआ। अब ऐसा जीव सत्यात ही श्रद्धान करता है कि उससे कुछ विपरीतता भी हो सकती है। ये थोड़ी मार्मिक बातें हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। गाथा नंबर 27। सम्मा इति जीवो सम्मा इति जीवो, जो सम्मा इति यानी सम्यक दृष्टि जीव है वह क्या करता है? पूर्व इत्थम तवयनम सद्दहदि, उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। उपदिष्ट का अर्थ क्या बताया था? जो उपदेशित है, अनंत भगवान के द्वारा कहा गया है, ऐसा जो प्रवचन है व्याख्यान है उसका श्रद्धान करता है। कैसा श्रद्धान करता है? इसी प्रकार से तत्व है, अन्यथा प्रकार से तत्व नहीं है, ऐसा उसका श्रद्धान होता है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है ना, तो प्रवचन का अर्थ क्या है? प्रवचन प्रकृष्ट वचन, तो प्रकृष्ट वचन यानी प्रवचन। तो टीका में दिया प्रवचन के 3 अर्थ है। क्या क्या अर्थ है? आप्त, आगम, पदार्थ। ऐसे कैसे अर्थ निकल जाएंगे? एक ही शब्द के 3 अर्थ दिए। प्रकृष्ट है वचन जिनके, किनके प्रकृष्ट? प्रकृष्ट में 10, जिससे बढ़िया वचन और नहीं हो सकते। प्रकृष्ट है वचन जिनके, वह कौन कहलाएगा? आप्त, अनंत परमात्मा, वे कहलाते हैं आप्त प्रवचन, यानी उनको ही प्रवचन कहा जा सकता है। अपने को क्या लगता है? प्रवचन यानी प्रवचन, जो जिन्होंने कही जा रही है तो प्रवचन है, लेकिन अनंत भगवान को भी क्या कहते हैं? प्रवचन। दूसरा अर्थ, प्रकृष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं, तो क्या बन गई? आगम, जिन्होंने। फिर तीसरा, प्रकृष्ट वचनों के द्वारा जो कहा जाता है ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? प्रकृष्ट यानी जिन्होंने जो वचन है उनके द्वारा जो कहा जाता है वह भी क्या कहलाएगा? प्रवचन। तो जिन्होंने के द्वारा क्या कहा जाता है? जिन्होंने किसका व्याख्यान करती है? पदार्थों का कि असत वस्तुओं का? पदार्थों का, सत्यों का। तो इसका अर्थ ये निकला कि पदार्थ भी प्रवचन है, जिन्वाणी भी प्रवचन है, और जो आप्त भगवान है वे भी प्रवचन है। ऐसे प्रवचन का यानी आप्त का, आगम का, पदार्थों का जो यथार्थ श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा उसके परिणाम पाया जाता है। ऐसा हमको ज्ञात हुआ। एक और विशेष बात कही, सद्दहदि असत भावम, वह जो सम्यक दृष्टि है वह असत भाव का भी श्रद्धान कर लेता है, यानी जो पदार्थ जैसे नहीं है उनका भी कदाचित वह श्रद्धान कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? समझ में नहीं आया। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो पदार्थों का सही श्रद्धान करे उसे
या जो पदार्थों का गलत श्रद्धान करे उसे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम बोलेंगे कि थोड़ा सा अतत्वार्थ श्रद्धानम भी सम्यक दर्शनम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो नहीं चलेगा तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव कि असत भावम सद्य होगी, असत भाव का भी श्रद्धान हो सकता है, तो हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं, असत भाव का श्रद्धान करने पर भी ये संभावना है कि उसके सम्यक दर्शन बना रहे। कारण क्या है? तो रीजन दिया अजान मानो गुरु नियोगा, कि वह जो उसने श्रद्धान कर लिया गलत पदार्थ का, गलत वचन का, गलत किसी वाक्य का, तो उसका कारण क्या बना? कोई अज्ञानी गुरु था, तो उस गुरु के माध्यम से उसने श्रवण किया, समझा, तो समझ करके क्या माना? ऐसा ही अनंत भगवान की आज्ञा है। अनंत भगवान ने इसी प्रकार से पदार्थों का प्रयोजन किया है, ऐसा मान करके वो क्या कर रहा है? श्रद्धान कर रहा है। तो भी उससे क्या चलेगा? सम्यक दर्शन बना रह सकता है। कारण क्या है? अनंत भगवान की आज्ञा मान करके माना है। तो ऐसे तो कुछ भी मान सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा उदाहरण देते हैं इसके लिए। जैसे समझो किसी का व्याख्यान हुआ, तो उस व्याख्यान में उसने क्या बताया? किसी व्यक्ति ने समझ करके अपनी समझ से कि साधन गुणस्थान की प्राप्ति पहले गुणस्थान से हो जाती है, ऐसा मैंने आपको समझा दिया। पहले गुणस्थान से ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। फिर अपन और थोड़े परिणाम निर्मल करेंगे तो दूसरे से क्या बनेगा? तीसरा। और निर्मल होंगे तो क्या बनेगा? चौथा। ऐसे ही है जीव क्रम से पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, 11वें से 12वां, ऐसा करता है। ऐसा उसने समझा तो समझ करके समझा दिया। सुनने वाले ने भी क्या किया? समझ लिया। ऐसा ही आगम में कहा है, ऐसा ही गुरु बता रहे हैं, ये ही अनंत भगवान का उपदेश वचन है। अब उसने जो मान लिया वो सत्य माना कि गलत माना? ऐसे कैसे गलत माना? सही माना ना उसने कि नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप ना होने पर भी उसको क्या है? वचनों के प्रति अनंत भगवान का आज्ञापना चल रहा है, इसलिए उसको तत्वार्थ श्रद्धान बना हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसको अभी भी क्या है? सम्यक दर्शन मौजूद है, क्योंकि इसके परिणाम निर्मल है। यद्यपि अज्ञान चल रहा है, इसके ज्ञानावरण का एक्सेप्शन ठीक नहीं है और इसको उपदेश भी वैसा विपरीत मिला है, परंतु फिर भी इसका सम्यक बना रह सकता है। ठीक है, इस अवस्था में सम्यक बन रहा है। कोई लेकिन सोचे कि कैसे भी करके कोई सा भी उपदेश गलत मिल जाए, कोई गुरु जी ये भी समझा रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है, अपन जिन मंदिर भी जा सकते हैं और अन्य मंदिर भी जा सकते हैं, भगवान को भी पूज सकते हैं, और जो भगवान नहीं है, असर्वज्ञ है, वीतरागी नहीं रागी देशी है, उनको भी कभी कभी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पूज लिया जाए तो ये सोचा है कि ठीक है, गुरु की यही आज्ञा है, भगवान ने ऐसे ही कहा होगा, इसलिए हम तो इसको मान लेते हैं। फिर भी सम्यक दृष्टि रहेगा ना? ऐसे कैसे नहीं रहेगा? लिखा तो है कि भाई देखो, जो देव शास्त्र गुरु है उनका शरीर, स्वपर का शरीर, अपनी आत्मा का शरीर और जो आवश्यक 7 तत्व हैं उनके बारे में तो समीचीनता रहनी चाहिए, इतनी कि जिससे स्वपर का भेद विज्ञान ना बिगड़े, परमात्मा का स्वरूप ना बिगड़े, संसार में जो मोक्षादिक तत्व हैं उनका स्वरूप ना बिगड़े। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में समझ लो आपने आज जान लिया कि पहले से दूसरा होता है, तो उससे आपको अपने आत्मा को जानने में, अनुभवने में, भगवान के जानने मानने में क्या अंतर पड़ेगा? अज्ञान अवश्य है, ठीक नहीं है, लेकिन स्वपर भेद विज्ञान में, आत्मोपलब्धि में, परमात्मा के श्रद्धान में क्या अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना कुछ अंतर। तो उस समय भी सम्यक दर्शन बना नहीं सकता है कि नहीं? बना नहीं सकता है। तो उन तरीकों, उन बातों की तरफ में इशारा है कि कदाचित कुछ अज्ञान से जान लिया, गुरु के निमित्त से, समझ के निमित्त से, तथापि ऐसा जाना अनंत भगवान की आज्ञा है, तो ये आज्ञा प्रधानी सम्यक दृष्टि हुआ। तो ये हमेशा सम्यक दृष्टि बना रहेगा क्या? तो एक और बढ़िया मार्मिक सूत्र आगे की गाथा में है, जो अंतिम गाथा आज करते हैं, इसका अर्थ समझ करके अपना समय पूरा हो जाएगा। गाथा नंबर 28।
सुप्तावोपम सम्मम दरसेत्यं तं जबाणस्य बहवे सौखेरहनित्सा इति जीवो। ऐसा है जो जीव है जिसने गुरु के नियोग से कुछ असत बातों का श्रद्धान कर लिया था, तत्वार्थ से कुछ अलग श्रद्धान बन गया ज्ञान की कमी से, गुरु के नियोग से। वह जीव को तम इस जीव को सुप्तादो ने सूत्र से सम्यम दर्शित जनतम सम्यक यानी सही सही रूप दर्शित जनतम दिखाए जाने पर जदा यदि जदा ने जब न श्रद्धा उस बात का श्रद्धान ना करे सो वह जीव चेयने वह ही मिथ्या इत्थि हवई जीवो, वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कब से? तदो पहुदी उस काल से, पहुदी ने आगे लगा करके जितना काल है उतने काल से लेकर के क्या बन जाता है? ऐसे कैसे बन जाएगा? एक ही तो बात है। अभी तक उस बात को मान रहा था और अभी भी उसी बात को मान रहा है। जिस असत बात का श्रद्धान पहले था उसी असत बात का श्रद्धान बाद में भी है। एक समय आप क्या कह रहे हो? सम्यक दृष्टि, और थोड़े समय बाद क्या कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा कैसे बन जाएगा? तो उसका रीजन दिया है कि सूत्र से यानी आगम के प्रमाण से, जो पूर्वाचार्य की परंपरा से चलाया हुआ आगम है, उस आगम के माध्यम से दिखाया कि देखो भाई तुम क्या कह रहे थे पहले से दूसरा, और पहले से दूसरे पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो, बता रहे हो, लेकिन इस आगम में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या दी है कि पहले से दूसरा 3 काल में भी नहीं होता है। और आपको ये मानना, कहना, समझना योग्य नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि दूसरे से ही पहला संभव है, पहले से दूसरा संभव नहीं है। और वह जीव क्या कहे कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो क्या सुना है? पहले से दूसरे सुना है। हमारे गुरु जी बड़े, हमारे पंडित जी बड़े, हमारे महाराज जी बड़े, यदि ऐसा कहे और उस हट को धारण करता हुआ आगम की अवहेलना करे, सूत्र को ना समझे माने, तो आचार्य कहते हैं कि वही जीव उसी समय से अपने हट के कारण से अपने द्वारा जो मान्यता बना ली गई, ये भी मेरा जानना मानना सत्य है, आगम गया साइड में, अपन अच्छा शब्द यूज करो, आगम रह जाए साइड में, लेकिन हमारी जो पूर्व परंपरा है हमारे द्वारा चलती है, घर में चलती है, मंदिर में चलती है, संघ में चलती है, भले वो आगम के अनुकूल ना हो फिर भी हम तो मानेंगे। ऐसा यदि भाव बन जाए तो उस जीव को उसी समय से आचार्य कहते हैं वही जीव क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि। इससे क्या कहना चाहते हैं कि आगम सर्वोपरि है, आगम से बढ़कर के कोई नहीं है, क्योंकि आगम दिखा रहे हैं, आगम का प्रमाण दिया जा रहा है। फिर भी यदि आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि अपनी हट, अपनी मान्यता वो पुष्ट करना ज्यादा इष्ट है और अन्य बातें हो जाती है हमारे लिए, आगम हो जाता है गौण। इसलिए हर जगह आगम में दिया है, आगम इस काल में नहीं हर काल में कैसा है? सर्वोपरि। अन्यथा आगम को बताने वाले तीर्थंकर भगवान के लिए भगवान हो तो वो सामने मौजूद है, वो जो कहें वो मानना इष्ट है। अब आप ये सोचना कि अपने अपने चित्त में हमने अनेक प्रकार की मान्यता बना रखी है, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो। इस रूप में यदि मानी हो कि ये तो अनंत भगवान ने आगम में इसी कही है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हीं मान्यताओं के लिए यदि आगम प्रमाण से दिखाया जाए कि नहीं ऐसी है, और फिर भी यदि हम ना छोड़े, फिर भी यदि इसको स्वीकारा नहीं जाए तो क्या हो जाएगा कि मिथ्यात्व तो हो सकता है पहले से ही हो और गाढ़ा हो गया, और यदि नहीं था मिथ्यात्व तो उसका उदय आना चालू हो जाए। एक दृष्टांत को देख करके अपनी बात यहां पर आप पूरी करते हैं। एक अंतिम गाथा बचेगी इसमें, सुबह करेंगे उससे। केवली भगवान की दिव्यध्वनि होती है, होती कि नहीं होती है? होती है। कहां से होती है? सर्वांग से होती है कि मुख से होती है? सर्वांग से होती है, ऐसा हमने बहुत लंबे समय से सुना हुआ है। अब यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहे नहीं नहीं, आपका मानना क्या है
गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आगम में जहां जहां भी लिखा हुआ है देव ध्वनि के लिए क्या लिखा हुआ है? मुख से होती है, सर्वांग से नहीं होती। ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाए तो आप क्या कहोगे कि नहीं, हमने तो क्या सुना है, हमने क्या सुना है? सर्वांग से होती है। हमने जो पुस्तकें पढ़ी उसमें क्या लिखा है? सर्वांग से होती है। लेकिन यदि सारे के सारे प्रमाण एक तरफ इशारा करें कि सर्वांग कुछ है ही नहीं, मुख ही है, लगे ऐसा किसी को भले, लेकिन वह मुख से ही होती है और मुख रूप ही दिया हुआ है, तो आपको मानना स्वीकृत होगा? क्या कहोगे? नहीं, हमारे गुरु जी ने, हमारे पंडित जी ने, हमारे पुस्तकों में क्या लिखा है? सर्वांग लिखा है, तो हम तो सर्वांग ही मानेंगे। क्या ठीक है? क्या मानना ठीक है? मुख से मानना ठीक है कि सर्वांग से मानना ठीक है? आप कह सकते हो कि हमको नहीं पता है, तो एक आपको आगम प्रमाण दिखा, एक नहीं 15-20 आगम प्रमाण जो आगम में दिए हैं कि देवी ध्वनि कहां से होती है? सर्वांग से नहीं होती है, मुख से होती है। सही हो पढ़ने के लिए तो आपको एड्रेस दे दूंगा मैं, आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना। उसमें पहली शताब्दी के ग्रंथों से 20वीं शताब्दी तक है कि सारे उल्लेख किसको बताते हैं, कहां से हो रही है, मुख से होती है ना कि सर्वांग से होती है। एक उदाहरण दिया आपको इस बात को समझाने के लिए कि हमने पूर्व परंपरा से कोई बात सुन ली, सुन के दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो गई, कोई बात नहीं, तब तक भी वो सम्यक दृष्टि बने, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब सूत्र का अध्ययन करके सूत्र को जानने वाला कोई विद्वान, कोई व्यक्ति, कोई मुनि महाराज अथवा कोई आदित्य माता जी अथवा अन्य कोई व्यक्ति ये दिखाए कि आगम की आज्ञा इस प्रकार की है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आगम को जान करके, देख करके, समझ करके आगम माने, आगम समझें, आगम को ग्रहण करें और आगम से विपरीत जो मान्यता है उसको छोड़ दें। आगम नहीं बदलना है, आगम बदल लो, आगम नहीं बदल लो, अपने को बदल लो। ऐसे बहुत सारी मान्यता होती है। आगम में 3 साल में एक गाथा है 234 नंबर की, आगम चक्षु साधु। साधु कैसे होते हैं? आगम चक्षु। तो कोई व्यक्ति कहने लगा बढ़िया लिखा है, साधु होते हैं आगम चक्षु और अपन लोग तो क्या है? मन चक्षु। हमारे मन में जो आएगा सब हम करेंगे, कि मन में आएगा तो करेगा तो मिथ्या दृष्टि, और जो आगम के अनुसार मानेगा जानेगा। अरे जब साधु महाराज आगम लिखने वाले इनके लिए चक्षु आगम है, तो ये जो गृहस्थ जीव है, अज्ञानी जीव है, इनके लिए चक्षु कौन बनेगा? इनके लिए चक्षु कुछ और बनेगा क्या? तो ये जो 2 सूत्र है ना, ये आगम की बहुत महानता, उच्चता, श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। इसके माध्यम से आगम समझे। अभी तक अपन ने पढ़ा चतुर्थ विनस्थान के 3 सम्यक्त की प्रक्रियाएं, और अब आएगा इसके आगे पंचम विनस्थान। इसमें दोनों जो चौथे विनस्थान में अविरतपना और सम्यक्तपना कैसा है, इसकी एक गाथा और है, वह सुबह करके आगे चालू करेंगे पंचम विनस्थान। 4 विनस्थान अपने कितने दिन में हो गए? गणित गड़बड़ा गया, 4 दिन होने चाहिए। 4 विनस्थान हो गए, 3 में 14 हो जाएंगे। कितने दिन में? अब पता नहीं कितने दिन में होंगे। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो ये सूचना दे रहे हैं। सूचना के बाद में जिन्वानी स्थिति करेंगे। जिन्वानी स्थिति के बाद में मैं यही रहूंगा 15 मिनट के लिए। आपको जो पूछना हो आप यहाँ पर आकर के अपने स्थान पर खड़े होकर पूछ सकते हैं। केवल महावीर भगवान की जय। मेरे को कोई विशेष सूचना नहीं देनी है। मेरे को एक्चुअल में जो आप लोगों के इनपुट आए उससे मेरे को कुछ बात करनी है। अभी अपना जो इस बार यंग जेन स्टडी ग्रुप का जो शिविर लगा था सन्मति स्कूल में, तो उसमें एक कमी हमको अखरी थी कि उसके अंदर हमको टीचर जो है, टीचर हमें ऐसा लगा कि हमें टीचर हो चाहिए। तो हमारे पास में जो पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यंग जेन स्टडी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, तो हमने उनसे कहा था कि भाई आप लोगों को आगे आना होगा।